Hello and welcome back to Clear Vision for UPSC. So this video is regarding UPSC EPFO करंट अफेयर्स और आज की वीडियो में हम पूरे एक साल का फॉर 1 ईयर के करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे बट देयर आर सम बेसिक रूल्स. प्लीज पहले इनको ध्यान से सुनिए, उसके बाद ये मेजर इंट्रोडक्शन है, इसको स्किप मत करना. सो द वीडियो इज ऑटो डब्ड फॉर द साउथ इंडियन स्टूडेंट्स और जिनको हिंदी समझ नहीं आती है. सो बेसिकली जो हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, अगर आपको हिंदी ओरिजिनल में पढ़ना है तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाकर आप हिंदी ओरिजिनल पर ऑडियो ट्रैक कर सकते हैं, ये नॉर्मली आ जाएगा. सो ऑटो डब्ड इज इनेबल्ड फॉर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स. गाइज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. सो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है कि कंप्लीट सोशल सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, तो प्लीज पहले इसको देखिए क्योंकि इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स का मेजर पार्ट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर सेक्शन. यहां से अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 क्वेश्चंस एवरी ईयर आपको देखने को मिलते हैं. नाउ देर इज वन मोर वीडियो जो कि यहाँ पे आपको आई बटन पे मिलेगी. यहाँ पे क्लिक कर इस वीडियो को समझिए कि करंट अफेयर्स हम कवर कैसे करेंगे सो दैट आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ जाए. सो द पीडीएफ ऑफ द करंट अफेयर्स इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन इज बिकॉज आई हैव रियली डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड द पीडीएफ. ओके, सो those students who will watch the video, they will get the password in the video itself. So please watch the video very carefully. और इसी वीडियो में हम अपने करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से रिकॉल टेक्निक के साथ, निमोनिक्स के साथ और कुछ फनी ट्रिक्स के साथ सब कुछ याद करेंगे. यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूँ 15 सितंबर 2025 तक, और इसके बाद 1-2 वीडियोस और आएंगी, शॉर्ट वीडियोस, जहां पे आपके कंप्लीट करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सो फ्रॉम पॉलिटी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से अगर आप देखें तो सबसे पहले इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली. द थिंग इज कि दिस टाइम जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ तो आपके लिए ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, वो चेयरमैन किस चीज के हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनके इलेक्शन में कौन कौन पार्ट लेता है ये इंपॉर्टेंट है. अब अगर आप बात समझने की कोशिश करें तो जो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये कोई भी करंट अफेयर नहीं है. दिस इज नॉट अ करंट अफेयर, ये टोटली आपके स्टैटिक का पार्ट है. तो जिन्होंने लक्ष्मीकांत से वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर नहीं पढ़ा है, प्लीज उसको आपको पढ़ने की नीड है. बट लेट मी टेल यू सम इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपके पेपर में 100% पूछा जा सकता है. तो सीपी राधाकृष्णन इलेक्टेड एज द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए. Vice President is the second highest constitutional office with a 5-year term. So if there is a question, is there any term for Vice President? Yes, 5-year term, and this is the second highest constitutional office. देखिए, ईपीएफओ के पेपर में 100% है, नेम तो नहीं पूछेगा कौन इलेक्ट हुआ है, बट यस ये 5-year टर्म, सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस. द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन्स बाय सबमिटिंग अ लेटर टू द प्रेसिडेंट. तो वाइस प्रेसिडेंट किसको रिजाइन का लेटर देते हैं? प्रेसिडेंट को. यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तो हम क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे. एंड प्लीज आप लोग आंसर देना क्योंकि आंसर देने से आपको याद होगा. तो आप बताइए कि प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं. नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? इलेक्टेड एज पर द आर्टिकल 68. सो विच आर्टिकल comes under the vice president? Article 68, governed by the vice president election act 1952. तो अगर ये पूछा जाता है कि किस एक्ट के जरिए इनको चूज किया जाता है या इलेक्ट किया जाता है तो वो कौन सा है? इलेक्शन एक्ट 1952. ठीक है, उसके बाद supervised by the election commission of India under article 324. Eligibility minimum age 35 years. Must be qualified for election to the Rajya Sabha. Must be qualified for election to the Rajya Sabha. And this is important. क्यों? क्योंकि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के. इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, नॉट ओनली राज्यसभा, बोथ हाउसेज. इट मीन्स राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा. ठीक है, तो इस वे में हम पढ़ेंगे अपने जो करंट अफेयर्स इनको बहुत अच्छे से कवर करेंगे. आप लोगों के लिए दो चीजें हैं. फर्स्ट, आपको ये पीडीएफ मिलेगी 100%. सेकंड, आपको मेरा वॉइस नोट मिलेगा इस पर्टिकुलर वीडियो का, सो दैट आप वॉइस नोट को 2x पे करके हमेशा सुन सकें और अपने जो करंट अफेयर्स है जब वो ऑडियो के ऑडियो के सेंस में आपके माइंड में जाएगा तो ये आप एक्टिव रिकॉल कर पाओगे हमेशा, मतलब आपको चीजें याद आ जाएंगी. अब देखो, 130th अमेंडमेंट एक्ट हुआ है. अच्छा, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है. इसका रीजन क्या था कि गवर्न द रिमूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड एनी अदर मिनिस्टर्स एट द सेंटर और इन द स्टेट.
है ना। ये कह रहे हैं कि हम किसी को भी रिमूव करवा सकते हैं अगर कोई भी इंसान 30 कंसेक्यूटिव डेज तक कस्टडी में रहता है तो वो अपने आप अपनी पोस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। समझ आ गया। अब देखो, अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर इज रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो अगर कोई भी इंसान जो 30 कंसेक्यूटिव डेज तक कस्टडी में रहेगा तो वो अपनी पोस्ट से हाथ धो बैठेगा। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे आर्टिकल कौन सा अमेंड किया गया? 75, 164, 239A। बस, सिंपल। 30 कंसेक्यूटिव डेज याद रखना। इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 लेजिस्लेशन रिप्लेसेस द कॉलोनियल एरा इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908। अभी ना कॉलोनियल एरा में जो बहुत पहले एक्ट बना था 1908 में, उसको रिप्लेस करके हमने क्या किया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लाने के लिए इसको अमेंड किया है। एक नई बॉडी स्टैब्लिश करी जिसका नाम है मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। एक एडवाइजरी बॉडी होगी, ये आपको याद रखना है। तो देखो, इंडिया में जब भी कोई बॉडी बनती है ना, मोर और लेस वो एडवाइजरी ही होती है ना। उसको मेन तो चेयरमैन कौन होता है? मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज होंगे इसमें, इंडियन पोर्ट्स है तो, है ना। और ये एक एडवाइजरी बॉडी है कि कैसे काम करना है, हम ये सलाह देते हैं, ये कर लो, ठीक है ना। भाषणी मिशन इज इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर रहा हूं मैं। भाषणी मिशन फुल नेम क्या है? नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन। अब भाषणी से याद रखना भाषा, ठीक है। अब भाषा क्या? भाषा का मतलब लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज याद रखना। अब अगर आपके ऑप्शंस में लैंग्वेज लिखा हुआ है, वैसे तो देखना 1 2 3 4 अगर ऑप्शंस होंगे ना, तो आप मेरे से बेट लगा लो कि सब में लैंग्वेज लिखा होगा। लेकिन अब यहां पे आपको याद करना पड़ेगा कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है ये, जो कि ये मिजोरम इसमें साइन साइन करता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हम प्रमोट करेंगे मल्टीलिंगुअल गवर्नेंस। मल्टीलिंगुअल का मतलब है कि कुछ लैंग्वेजेस को इंक्लूड करेंगे जिसके थ्रू सरकार का काम आसान हो सके और सिटीजन्स को अच्छी, अच्छे सिटीजन्स को बेटर चीजें मिल सके, है ना। तो मिजोरम बिकम्स द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड द 8th स्टेट ओवरऑल टू पार्टनर विद भाषणी। अब इसको स्टार मार्क करो कि मिजोरम बिकम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और इसमें पहले से 7 थे, अब 8 हो गए हैं भाषणी मिशन में, ठीक है। चलिए, अब आते हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी पे। तो सर क्या पॉलिटी का खत्म हो गया? नो नो, पॉलिटी खत्म नहीं हुआ। एक्चुअली किया क्या है ना, मैंने इनको इस तरीके से मिक्स करके बनाया हुआ है कि हेडिंग तो आपको मिल जाएगी, बट इसलिए मिक्स किया गया है, मेन चीज क्या है, इसलिए मिक्स किया गया कि आप बोर ना हो। जैसे हमने पॉलिटी पढ़ा, अब थोड़ा सा हम साइंस टेक पढ़ेंगे, आप बोर भी नहीं होंगे और आपको याद भी होता रहेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सिंदूर 7th में 2025, यहां से आपके 100% क्वेश्चन आएंगे। और मैं आपको बताता हूँ, ब्रह्मोस हो गया, S-400 हो गया, यहां से क्वेश्चन बनती है। तो हमने बहुत सारी मिलिट्री चीजें यूज करी है ना, पाकिस्तान को जैसे कि जैसे हमसे हुआ वैसे उनको लताड़ा। यहाँ पे क्रूज मिसाइल था जिसका नाम था स्कैल्प, स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल। इसको मैन्युफैक्चर, देखो स्टॉर्म से याद रखना, स्टॉर्म से इसको यूरोप बना रहा है, यूरोप में स्टॉर्म्स आते हैं ना, तो वैसे याद रखना बाय एमबीडीए यूरोप, ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया था राफेल फाइटर जेट से। राफेल जो फाइटर जेट होता है ना, राफेल फाइटर जेट, उससे इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। विद अ रेंज ऑफ 500 किलोमीटर फॉर डीप स्ट्राइक मिशन अगेंस्ट हाई वैल्यू स्टेशनरी एसेट्स लाइक फोर्टिफाइड बंकर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक हैमर था, ठीक है। हैमर, हैमर एक प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब है जिसको मैन्युफैक्चर किया सफरान फ्रांस ने। तो याद रखना, हैमर, हथौड़ा, हथौड़ा किसके पास है? फ्रांस के पास, ठीक है, सफरान फ्रांस के पास। और इसको भी राफेल जेट से ही लॉन्च किया गया था, लेकिन इसकी जो रेंज थी वो 15 to 70 किलोमीटर थी। इसकी रेंज 500 किलोमीटर थी। जो स्कैल्प है, समझ लो जो आपके सर का स्कैल्प है, उसकी 500 किलोमीटर रेंज है। वहां पे 500 प्लस बाल है ना, तो यहाँ पे 500 किलोमीटर रेंज याद रखना। और यहाँ 15 to 70 किलोमीटर फॉर एंगेजिंग मीडियम रेंज एंड मोबाइल टारगेट्स, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज लोइटरिंग म्यूनिशंस, कामिकाजे ड्रोन्स कहते हैं इनको, कामिकाजे ड्रोन्स, ठीक है। ये भी इंक्लूड था। फोर्थ था ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। नाउ लिसन टू मी, देयर इज द वर्ड सुपरसोनिक। नाउ लेट मी नो सुपरसोनिक की स्पीड कितनी, मतलब कितने से कितने मैक तक होती है, ठीक है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अ जॉइंट वेंचर ऑफ डीआरडीओ एंड एनपीओ मशीनोस्ट्रोएनिया रशिया। अच्छा, अब याद रखो, ब्रह्मोस किस किसने बनाया है? बोलो। ब्रह्मोस से तो पता चला ब्रह्मा, इंडिया, मोस। बताओ ये मोस किस चीज पे बना है? समझ लो मॉस्को है ना, मॉस्को। तो मॉस्को कहाँ, किसकी कैपिटल है? रशिया की। तो क्या हो गया? रशिया, ब्रह्मोस। ये मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च, लैंड से, सी से, एयर से, सबमरीन से, कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है अप टू 290 किलोमीटर। और स्पीड क्या है इसकी? ये स्पीड है मैक। समझ आया? नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट S-400, याद है कितना ज्यादा हमने इसको प्रेस किया था? S-400, जिसको हम हिंदी में हमने इसका नाम रखा है सुदर्शन चक्र। दिस इज द एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय अल्माज एंटे रशिया। तो S-400 हमें किसने दिया है? रशिया ने। तो आई होप आपको ऑपरेशन सिंदूर की जो इंपॉर्टेंस है वो पता लग चुकी है। 7th में 2025 को ये
वॉर हमारा हुआ था। एनवायरमेंट, जियोग्राफी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात करते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको रिसेंटली एग्जाम्स में पूछा गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण क्या है? कंडक्ट, अब देखो स्वच्छ वायु आ गया तो एनवायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आएगा, ठीक है। अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, क्या ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर होगा? ऑफ कोर्स है, ठीक है। अच्छा, टॉप सिटीज कौन सी हैं? इंदौर, जबलपुर, आगरा, सूरत, ठीक है। इंदौर याद रखना टॉप पे है, जबलपुर सेकंड पे है, आगरा थर्ड पे है, सूरत फोर्थ पे है। नाउ पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन्स। अच्छा, पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन्स। रिवर डॉल्फिन सबसे ज्यादा कहां पाई जाती हैं? देखो, सबसे पहले तो देखो इसको कंडक्ट कौन कर रहा है, ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। डॉल्फिन को कौन कंडक्ट करेगा? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर। रिवर सिस्टम्स का बड़ी किस कहां कहां मिलेंगी? गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। सबसे हाईएस्ट डॉल्फिन पॉपुलेशन कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे लोग इतना कंफ्यूज हो जाएंगे ना, उनको लगेगा उत्तर प्रदेश में कैसे होगा, वो तो कहीं और मिलेगा। नहीं, यूपी में ही है सबसे ज्यादा डॉल्फिन, उसके बाद बिहार में है, देन वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, ठीक है। और सबसे ज्यादा डॉल्फिन की डेंसिटी कहाँ है? एक साथ सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? बिहार में, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड है, आईयूसीएन रेड लिस्ट में है, स्केड्यूल फर्स्ट में है, WPA 1972 के अंदर। याद हुआ? याद कर लो, अच्छे से रिकॉल करो, आंखें बंद करो और वीडियो को पॉज करो, और जो मैंने बोला उसको अपने मन में एक बार रिपीट करके देखो कि आपको याद हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा तो एक बार दोबारा सुनो कि जो पॉपुलेशन है रिवर डॉल्फिन्स की, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसको कंडक्ट करवाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर। रिवर सिस्टम गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस में मिलती है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट डॉल्फिन पॉपुलेशन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और अगर डेंसिटी में हाईएस्ट कहाँ मिलती है एक साथ सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? बिहार में। कंजर्वेशन स्टेटस एंडेंजर्ड है, WPA के अंदर स्केड्यूल फर्स्ट में है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो से समझ आता है ना, वाटर। इसका नाम है इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, लोकेटेड है दिबांग वैली में, ऑन द DRI, ड्री एंड टेंगोन टालो रिवर्स। कौन सा? DRI एंड टैलोन, टेंगोन टालो रिवर्स, दो रिवर्स हैं। अब ये रिवर्स याद रखना, ठीक है। जो तातो सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कहाँ है? शी योमी डिस्ट्रिक्ट में, विद एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 700 मेगावाट। एंड दिस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिबांग वैली, द्री एंड तालो रिवर्स, ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ही एक आता है चेनाब रेल ब्रिज। अब ध्यान से सुनो, चेनाब रेल ब्रिज और अंजी खाद ब्रिज दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो, अपना ना एक रोहतांग पास है ना जो, उसको भी याद रखना। चेनाब रेल ब्रिज ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। अब यहाँ पे एक टर्म है, मिस मत करना प्लीज, टर्म है ये, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। समझ आया? डोंट मिस दिस, वर्ल्ड्स हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट नहीं, ठीक है, हाईएस्ट। और 359 मीटर्स पे, नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी, यहां कनेक्शन किसके बीच में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू एंड श्रीनगर, ठीक है। चेनाब, जम्मू, श्रीनगर, JCS, ठीक है। जैकॉब्स से याद रखना, जैकॉब्स, जैकॉब्स होता है ना, JCS, जम्मू से श्रीनगर, चेनाब ब्रिज, ठीक है, ठीक है सर। दूसरा है अंजी खाद ब्रिज, इंडिया का पहला केबल स्टाइल रेलवे ब्रिज है ये, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केबल स्टाइल रेलवे ब्रिज, चेनाब ब्रिज, अंजी खाद ब्रिज, जेड मोरेट, जो भी आ गया, अंजी खाद ब्रिज, ठीक है। जेड मोर टनल, अच्छा इस जेड का नाम अब है सोनमर्ग टनल, याद रखना, जेड मोर टनल का नाम क्या है? सोनमर्ग टनल। ये 12 किलोमीटर लॉन्ग ऑल वेदर टनल है इन द गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या याद हुआ? वही है, आपको रिकॉल करना है, थोड़ा सा आईज को क्लोज करें और एक बार रिकॉल करने की कोशिश करिए। अब ध्यान ध्यान से सुनना, अब जो बताने जा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको हटाओ। इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी एंड स्कीम से क्वेश्चन देखते हैं। देख, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी एंड स्कीम्स। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है ना, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, न्यू अप्रूव्ड यूनिट्स कहाँ लगेंगी? 4 न्यू सेमीकंडक्टर यूनिट्स लगाई जाएंगी। ओडिशा में 2, आंध्र प्रदेश में 1, पंजाब में 1। सेमीकंडक्टर हमारे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप सेमीकंडक्टर भूल कर जाते हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है। सेमीकंडक्टर की 4 न्यू यूनिट, 2 ओडिशा में, 1 आंध्र प्रदेश में, 1 पंजाब में लगाई जाएगी। सेमीकॉन इंडिया 2025 सक्सेसफुली कहाँ हुआ था? यशोभूमि द्वारका, न्यू दिल्ली में, जिसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ, किसने? मिटी ने और सेमी ने, ठीक है। अच्छा, नमो ड्रोन दीदी स्कीम क्या है? ये वीमेंस को एम्पावर करने की स्कीम है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू, कि उनको ड्रोन दिया जाए एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, जहां पे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस करा जाएगा। भाई ये लो पैसा बहनों,
माताओं बहनों आप पैसा लीजिए, 80% ऑफ द कॉस्ट अप टू 8 लाख सेंट्रल फाइनेंस से आएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी, 20% आप उठा के आप बस बेहद मन लगा के एग्रीकल्चर पर्पज से ड्रोन यूज करिए। ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव, आप सुनो, ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत भूलना। आइस क्लोज करो एक बार, अब सुनो बहुत ध्यान से। हंसलपुर गुजरात में एक जगह है जहां पे इसको बनाया जा रहा है, ठीक है, ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव चालू किया गया है। सुजुकी ने अपनी पहली इंडियन मैन्युफैक्चर्ड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आई है जिसका नाम है EVX, ठीक है, जिसका कोड नेम है ई विटारा। नाउ ओपन योर आईज, नाउ लिसन टू मी अगेन। तो ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव हंसलपुर गुजरात में लगाया गया है। सुजुकी ने अपना पहला इंडियन मैन्युफैक्चर्ड प्लांट वहां पे लगाया है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जिसका नाम है EVX या फिर हम उसे कहते हैं विटारा, ई विटारा। याद रखना ई विटारा कोड नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुजुकी से रिलेटेड है ई विटारा, ठीक है। BSNL के साथ पार्टनरशिप करी है 4 कंपनीज ने, इरेक्सॉन, नोकिया, सिस्को एंड क्वालकॉम, फॉर टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क एडवांसमेंट्स। टेक्नोलॉजी और नेटवर्क एडवांसमेंट के लिए 4 कंपनीज हैं। नोकिया तो याद रखना हम साथ साथ हैं, उसके जो हाथ मिलते हैं तो हम साथ साथ हैं BSNL के। और एक है सिस्को, इरिक्सन, क्वालकॉम, याद रखना क्वालकॉम, इरिक्सन। अच्छा एक बात और, रटने की कोशिश करो थोड़ा सा, और अगर आप भूल भी जाओ ना तो टेंशन मत लो, वहां पे ऑप्शन होंगे, आपको यूं आंसर याद आ जाएगा, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ आपको सिखाना है, टेंशन मत लो। इसके बाद आप लोगों के लिए रिपोर्ट्स की एक वीडियो और फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की 1-2 वीडियो, आपको उसके बाद कैसे टेक्निक्स कैसे यूज करनी है, एप्टीट्यूड कैसे डेवलप करना है, हाउ टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। पर अभी के लिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। अब सुनो, आदि कर्म योगी अभियान पेपर में आ रहा है ये, तो लॉन्च किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। कर्म योगी, कर्म योगी से याद रखना, कर्म और योगी कहाँ मिलते हैं? जंगल में। जंगल में कौन मिलते हैं? ट्राइबल पीपल्स, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑब्जेक्टिव टू एनहांस गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज वर्किंग इन कन्वर्जेंस विद PM जनमन धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। इस पर्टिकुलर स्कीम के साथ ये काम करते हैं। क्या स्कीम जरूरी है? कुछ जरूरी नहीं है, जितना बताया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज को अच्छी सर्विस देने के लिए, ठीक है। ओके, अब कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस एंड समिट्स, अभी के लिए हम इसको छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें कुछ और चीजें पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है। फिलहाल रिपोर्ट्स के लिए अलग से कवर करेंगे। कल्चर, एनिवर्सरीज एंड माइलस्टोन्स, सुनो। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, एंड यू ऑल नो कि इंडिया कितना बड़ा फैन है आजकल एनवायरमेंट के क्वेश्चंस का, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को UPSC तो नहीं छोड़ेगा। किसने किया है? इनिशिएटेड बाय इंडिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 मेजर बिग कैट्स। अच्छा, बिग कैट्स का मतलब बिल्लियां नहीं, हमारी ये टाइगर लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, इन सातों के नेम आपको पता होने चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि इसकी पहली असेंबली, द 15th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर वाज हेल्ड इन मैसूरू कर्नाटका। तो कहां पे इसको सेलिब्रेट किया गया? कर्नाटका में। क्या सेलिब्रेशन इंपॉर्टेंट है? नहीं, सेलिब्रेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस दैट हमारी कंट्री में, हमारी इंडिया में 2 चीजें नहीं मिलती हैं, 2 इसमें से नहीं मिलती हैं। पता है वो कौन सी हैं? जैगुआर एंड प्यूमा, याद रखना। अब सुनो, प्यूमा कहाँ की कंपनी है? बाहर की, तो याद रखना प्यूमा हमारे यहाँ नहीं मिलता है। जैगुआर कहाँ की कंपनी? इंडिया की, है ना। अभी हमारे टाटा साहब ने उसको अपने अंडर ले जरूर लिया है, पर वो कंपनी कहाँ की थी? बाहर की। तो जैगुआर और प्यूमा दोनों बाहर की हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 शेर की प्रजातियां या 2 चीते की प्रजातियां, हमारे पास कैट्स की प्रजातियां नहीं मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे इस बिग कैट अलायंस में? तो 9 कंट्रीज थी इसमें, भूटान। अच्छा, ये कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया तो हो गई, अपना भारत महान। अब भारत महान तो भूटान उसका साथ देगा महानता में, है ना। तो इंडिया भूटान तो आप याद रखो ऐसे, सुनते जाओ। अब अगर इंडिया भूटान आ गया तो क्या नेपाल नहीं आएगा? आएगा ना। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, I फॉर इंडिया, B फॉर भूटान, C फॉर कंबोडिया, ठीक है। अभी मैं ऐसे ना आपको ट्रिक बताऊंगा तो आप लोगों को याद होगा, देखते जाओ। 9 कंट्रीज इंक्लूडिंग भूटान, कंबोडिया, इंडिया, लिबिया और 1-2 और है, ठीक है। अच्छा, अगस्त में नेपाल ने ऑफिशियली इसको ज्वाइन किया IBC में। अभी यहाँ पे जो कंट्रीज है ना, इनको मैंने आगे से थोड़ा सा आगे PDF में बना रखा है कि आप डायरेक्टली रट्टा मारो, है ना। यहाँ पे जैसे एटसेट्रा लिख दिया तो वहां पे होगा पूरा, अभी देखते जाओ। नेपाल ने इसको ऑफिशियली ज्वाइन किया है, ये चीज याद रखना बस। नेपाल ने 2025 में, नेपाल इज द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। महाकुंभ मेला, ठीक है, 12 साल में हुआ था और बहुत बात हुई है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी आए हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑर्गेनाइज्ड एवरी 12 ईयर्स एट 4 साइट्स, प्रयागराज, हरिद्वार,
उज्जैन, नासिक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि अभी यूपीपीएससी का पेपर हुआ था, वहां पे ये क्वेश्चन आया था कि अब नेक्स्ट टाइम कहाँ होगा। सुनो ध्यान से, इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज एन इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को इन 2017 में किया गया था। अब अपकमिंग मेला कुंभ का मेला होगा इन नासिक में 2027 में ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी, पूर्ण कुंभ इन उज्जैन 2028। ठीक है। उसके बाद आता है अपना मिशन एनिवर्सरीज, 10 ईयर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। 10 साल हो गए डिजिटल इंडिया को। कब लॉन्च हुआ था? जुलाई 1 2015। पावर टू एम्पावर इसकी थीम है, याद रखो। 10 ईयर्स ऑफ स्मार्ट सिटीज एंड अमृत मिशन, बोथ मिशंस वर लॉन्च्ड इन 2015 टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अर्बन एरिया। स्किल इंडिया मिशन कब हुआ था? जुलाई 15 2015, और यूथ डे का, वर्ल्ड यूथ डे के दिन हुआ था ये। ठीक है, जुलाई 15 इज द वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। नाउ क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझना पड़ेगा। यहां से तो क्वेश्चन आना ही आना है इस बार। टोटल नंबर, द लिस्ट हैज बीन एक्सपांडेड टू 11 लैंग्वेजेस। नाउ देयर आर टोटल 11 लैंग्वेजेस इन आवर क्लासिकल लैंग्वेजेस। अब ये 11 की 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस याद रखो। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, पाली, प्राकृत, मराठी, सामीज, बंगाली। ठीक है। क्या इसमें कहीं भी आपको हिंदी नहीं दिख रहा है? याद रखना, हिंदी नहीं है इसमें। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, पाली, प्राकृत, मराठी, असामीज, बंगाली। ओके। अदर इवेंट्स, संविधान हत्या दिवस, हट्टी नहीं है, हत्या, इसको करेक्ट कर लेना। ऑब्जर्व्ड इन जून, ऑन जून 25। डन। डन। नाउ मिसलेनियस नेशनल करंट अफेयर्स। State literacy status. Kerala became the first fully literate state in India. Himachal Pradesh was declared a fully literate state following Goa. तो केरला, हिमाचल प्रदेश और कौन सा हो गया अपना? गोवा। ये तीनों लिटरेट है, फुल्ली लिटरेट है। लद्दाख, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है। त्रिपुरा बिकेम द थर्ड स्टेट आफ्टर गोवा एंड मिजोरम टू अचीव द फुल लिटरेसी। समझ आया? नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 एम टू मेक इंडिया ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस। ठीक है। याद रखना यार, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई ऐसी चीज आएगी ना, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें हमेशा आएगा इंडिया ग्लोबल लीडर बनना चाहता है, इंडिया पावर हाउस बनना चाहता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम। ठीक है। की फर्स्ट इन इंडिया। अब सुनो, जो पहली बार इंडिया में हुई है हमने करी है, ध्यान से सुनो। फर्स्ट स्टेट फॉर मोबाइल वोटिंग कौन कर रहा है? बिहार। फर्स्ट बैगर फ्री सिटी अपना इंदौर। फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर अपना सिक्किम बाय नबार्ड। फर्स्ट एआई पावर्ड आंगनवाड़ी वधमा विलेज नियर नागपुर महाराष्ट्र। फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इन मोहाली। ठीक है, याद हुआ? आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द यूपीएससी करंट अफेयर्स रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो भी है ना, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। अब देखते जाओ। ठीक है। अभी अगर आपको पता हो तो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट्स एक्ट 2025, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट आया है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट लिमिट को 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई है। पहली लास्ट टाइम इसे कब चेंज किया गया था? 1968 में। और कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर मतलब ऐसे समझो कि पहले जितनी इंटरेस्ट लिमिट होती थी, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट लिमिट पहले 5 लाख थी, अब 2 करोड़ कर दी गई है। बहुत टेक्निकल में मत जाओ, ऊपर से पढ़ने की कोशिश करो। बहुत डीप यूपीएससी पूछता नहीं है, ऊपर से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। आपको पीएचडी नहीं करनी है इकोनॉमिक्स में, डरो मत। ठीक है, डरो मत। और मैं एक और बात बता दूं, इतने में, सिर्फ इतने में आप इकोनॉमिक्स का जो मेरा कोर्स था, मैंने बहुत पहले पढ़ाया था रिकॉर्डेड, वो ज्वाइन कर सकते हो अगर अभी अवेलेबल हो तो। ठीक है। हटाओ अब इस बात को और ध्यान से सुनो। कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर्स टेन्यूर एक्सेप्ट चेयरपर्सन एंड होल टाइम डायरेक्टर्स, इनको छोड़कर अब इनका टेन्यूर 8 से 10 साल कर दिया गया है। पहले 8 था, अब 10 हो गया। ठीक। डिपॉजिट अकाउंट नॉमिनेशन, पहले मैक्सिमम 4 नॉमिनी सक्सेसिवली और साइमल्टेनियसली चाहिए थे, मतलब अभी नहीं है तो बाद में मिल जाए, लेकिन 4 तो चाहिए थे। अब लॉकर नॉमिनीज कितने? मैक्सिमम 4 और ओनली सक्सेसिवली। ठीक है। फोर्टनाइट आरबीआई एक्ट 1 से 15 था पहले, अब 16th मंथ एंड। सर ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, रीड करके आगे बढ़ो, यहाँ से क्वेश्चन बनना भी नहीं है। ठीक है। एक है IREDA बॉन्ड्स, सेक्शन 54 EC इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें है टैक्स बेनिफिट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC। एलिजिबल सोर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लैंड बिल्डिंग बोथ। इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन विद इन 6 मंथ्स ऑफ ट्रांसफर। अगर आप विद इन 6 मंथ्स के ट्रांसफर कर देते हो तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देने से। ठीक है। इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी होनी चाहिए? 50 लाख, ईयर ऑफ ट्रांसफर प्लस नेक्स्ट ईयर कंबाइंड। ठीक। ओके।
सीपीआई का बेस ईयर चेंज हुआ है। अच्छा, ये इतनी बड़ी न्यूज क्यों है? क्योंकि इसी पे हमारा इन्फ्लेशन का सब कुछ डिसाइड होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बेस ईयर ये था, अब बेस ईयर ये है 2019, ठीक है। सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड रूरल लेबरर्स चेंज होकर क्या हुआ है 2019। पहले क्या था? ये पहले का भी याद रखना, बाद का भी, ठीक है। ठीक है, देखते जाओ। नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023-24 रिलीज्ड बाय नीति आयोग। अच्छा, हमारे यहाँ का एसडीजी कौन रिलीज करते हैं? नीति आयोग, ठीक है। इनके साथ मिलकर टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? हनाथियाल मिजोरम, चंपाही मिजोरम, गोमती त्रिपुरा, मोकाचुंग नागालैंड, वेस्ट त्रिपुरा त्रिपुरा। समझ आया? गुड। जीएसटी कलेक्शन हमने ताबड़तोड़ पैसा कमाया इस साल। इंडिया ने जीएसटी कलेक्शन किया है 22.08 लाख करोड़। ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ हमारी पता है कितनी है? 9.4% है हमारी ग्रोथ। देख रहे हो? श्रेष्ठ स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स लॉन्च करता है यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी श्रीमती पूनम एस श्रीवास्तव। नाम सर यहाँ आपने नाम मेंशन कर दिया, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? कुछ नेम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और जो मेंशन है वो रियलिटी में इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव है इंप्रूव स्टेट ड्रग रेगुलेटरी परफॉर्मेंस। एम क्या है? इंश्योर करेंगे सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सब कुछ भूल जाओ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में टॉप स्टेट्स कौन से हैं? पहली बात तो 2015 में आया था। टॉप स्टेट अपना तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, इसमें ना 4 कैटेगरी है। अगर आप ध्यान से देखो, वैसे यूटी में जम्मू एंड कश्मीर है, याद रखना। इसमें ना 4 कैटेगरी है जो अभी बनी है। और अब ध्यान से अगर आप सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि पहली तो है शिशु, जिसमें आपको 50,000 तक का लोन मिलता था। फिर आता था किशोर, जिसमें 50,000 से 5 लाख तक का मिलता था। फिर आता था तरुण, 5 लाख से 10 लाख तक का मिलता था। अब ना 10 लाख से 20 लाख तक मिलेगा, और इसको कहा गया है तरुण प्लस कैटेगरी। समझ आया? ये तरुण था, ये तरुण प्लस। तो पहले बच्चा शिशु होता है, फिर वो किशोर जवान होता है, फिर तरुण मैच्योर होता है, फिर तरुण प्लस, ठीक है। याद रहेगा? गुड। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। हम उसी की प्रिपरेशन करते हैं। प्रेजेंट्स एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स बताता है करंट वीकली स्टेटस के ऊपर फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज। क्या आपको पता है करंट वीकली स्टेटस क्या होता है? अगर पता है प्लीज कमेंट करके बताइए। प्रोवाइड्स एब्सोल्यूट एम्प्लॉयमेंट नंबर्स, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, नेशनल 15 प्लस ईयर्स 55.0%, रूरल मैन 78.4%, अर्बन मैन 75.1%, ठीक है। रूरल एम्प्लॉयमेंट कितना है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वहां डोमिनेट करती है 55.3%। आपने कभी सोचा कि रूरल एरियाज में लोग सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे हैं? क्योंकि उनके खुद के खेत हैं, है ना। अपने खेत में काम करते हैं तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। और शहरों में देखो, हर कोई हर कहीं काम ही करना चाहता है, ठीक है। इंडियाज इकोनॉमिक इंडिकेटर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जीडीपी ग्रोथ कितनी है हमारी? 6.5%। यूएन ने हमें कहा है कि हम ब्राइट स्पॉट पे हैं इस वक्त, ठीक है। हमने एफडीआई टोटल कितना लिया है? कितना आया है? $81.04 बिलियन। या देखो, सुनो मेरी बात। जब मैंने करंट अफेयर्स का एनालिसिस वीडियो आपको बोला कि आई बटन पे देख लो, अगर आपने नहीं देखा है फिर भी, तो ये आपकी मिस्टेक है, ठीक है। अगर आप उसको देखते तो आपको पता होता कि नंबर्स हम क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे मैंने पूरा एनालिसिस आपको बताया है कि क्यों याद करना है। और जब तक क्यों नहीं पता होगा ना, तब तक आप ये याद कर नहीं पाओगे। अब यहां से ना यूपीएससी ईपीएफओ में 1 से 2 क्वेश्चन सिर्फ इसी इतने से बन सकता है। पता है आपको? इतना जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बार जाके आई बटन पे जो वीडियो पहले आई थी उसको वॉच करो, तब यहां पे आओगे, तब ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। देखो, हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितने परसेंट पे है? 2.82% पे है। हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है? $81.04 बिलियन का हुआ है। सर्विस सेक्टर में एफडीआई कितना आया है? $9.35 बिलियन। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई कितना है? $19.04 बिलियन। 18% का इंक्रीज यहाँ हुआ है, 40.8% का यहाँ हुआ है। टॉप स्टेट्स कौन से? महाराष्ट्र, ऑफकोर्स, कर्नाटका, दिल्ली, ठीक है। MKD, ठीक है। अब देखो, महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, टॉप सोर्स कंट्रीज कौन से? किन्होंने सबसे ज्यादा पैसा दिया? सिंगापुर, मॉरिशस, यूएसए, ये 3 कंट्रीज याद रखना। टॉप 5 सेक्टर जिसमें आए हैं सर्विसेज में, महाराष्ट्र सबसे आगे है, ठीक है। यहां देखो, मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो सर्विसेज में महाराष्ट्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में कर्नाटका, ट्रेडिंग में दिल्ली, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में गुजरात,
कंस्ट्रक्शन में तमिलनाडु। तो ये चीजें हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना काट रहा हूं क्योंकि आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स में ऑलरेडी कवर्ड है। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 हमने बनाई है, 48 मेंबर कमेटी बन रही है, लेड बाय सुरेश प्रभु, ठीक है, अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अभी सुनो, कॉपरेशन जो भी कॉपरेटिव से रिलेटेड चीजें हैं वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? होम मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है। पॉलिसी का टारगेट ये है कि 2034 तक इंक्रीज करेंगे कॉपरेटिव सेक्टर कंट्रीब्यूशन का जीडीपी में ज्यादा से ज्यादा 50 करोड़ एक्टिव मेंबर्स लेकर आएंगे। उसके बाद ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनपीसीआई ने जो यूपीआई हम चलाते हैं उसका एक्सपांशन किया है। आपका किस किस कंट्रीज में मिलेगा ये? भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई, है ना। गुड। अब यहां से देखते हैं इकोनॉमिक एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स में इनकम टैक्स एक्ट, जो हमने भी पीछे देखा था। अभी हमने पीछे देखा था कि इनकम टैक्स एक्ट को क्या किया गया? अमेंड किया गया है। अब यहाँ पे देखो क्या है, 60-year-old इनकम टैक्स एक्ट को 1961 को अमेंड किया गया। अच्छा हाँ, पीछे हमने इनकम टैक्स एक्ट भी नहीं पढ़ा था, सॉरी। इसका प्रिंसिपल क्या है? न्याय, जस्टिस, समझ लो इसकी थीम है, ठीक है। अब यहाँ पे सब कुछ चेंज करके ना एक टर्म आई है टैक्स ईयर की। टैक्स ईयर कब से कब होगा? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मतलब अगर 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2026 में खत्म होगा, ये हमारा टैक्स ईयर होगा, ठीक है। रिप्लेस कर दे इसने प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का। बोथ इनकम कंप्यूटेशन एंड टैक्स लायबिलिटी विल बी नाउ बी डिटरमाइंड एज पर द टैक्स ईयर, ठीक है। एक नया प्रोविजन डाला गया है कि मैंडेट किया 1% टीडीएस ऑन ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग 50,000। अगर आप 50,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन करोगे तो आपका 1% का टीडीएस कटेगा। 1 अप्रैल 2025 31 2026 तक ये प्रिपरेटरी पीरियड है, इसको सब भूल जाओ। बस इतना याद रखना, 1% टीडीएस अब 50,000 और इसको रिप्लेस किया गया, टैक्स ईयर एक वर्ड ऐड किया गया, ठीक है। S&P सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड। अब यहां से ना यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है रेटिंग से रिलेटेड, इससे ये अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारी जो रेटिंग है, इंडिया सॉवरेन रेटिंग तो BBB पे आगे आ चुकी है, ठीक है। इंडियाज एवरेज रियल जीडीपी ग्रोथ फ्रॉम दिस टू दिस 8.8% है, द हाईएस्ट इन एशिया पैसिफिक रीजन। हम अपने लोन्स टाइम पे देते हैं, इसलिए हमारी रेटिंग अब बढ़ाई है उन्होंने, ठीक है। और पता है ये क्यों है? ये बहुत दिन बाद बढ़ाई गई है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रिपोर्ट्स हम बाद में देखेंगे, ठीक है। यहां से देखते हैं कास्ट सेंसस हिस्ट्री। अब कास्ट सेंसस आप जानते हैं इस बार कितना ज्यादा न्यूज में रहा है। डिमांड फॉर ओबीसी सेंसस कितना ज्यादा न्यूज में रहा है। पॉपुलेशन चेंज, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंडिया, थ्योरेटिकल स्टेजेस, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझानी है, तो ध्यान से भी सुनना। इनको हम थोड़ा फनी वे में याद करते हैं। कास्ट सेंसस की हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, 1931 तक डाटा फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी वर कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड। जब 1931 था, जब हम आजाद नहीं हुए थे, तब एससी एसटी का डाटा कलेक्ट भी किया जाता था तीनों का, और उनको पब्लिश भी किया जाता था, ठीक है। सेंसस 1941 जो हुआ, आफ्टर 10 इयर्स जो 1941 में हुआ, डाटा एससी एसटी का कलेक्ट किया गया और पब्लिश किया गया। लेकिन ओबीसी का डाटा कलेक्टेड बट नॉट पब्लिश्ड, ठीक है। सर क्या ये जरूरी है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बस याद रखना, क्वेश्चन अगर आए कि क्या इससे पहले एससी एसटी का डाटा कलेक्ट किया गया है, यस। पब्लिश किया गया है, यस, ठीक है। सेंसस 1951 टू 2011। अब हमारे यहाँ पे जब हम आजाद हुए, व्हेन वी गेट द फ्रीडम, आफ्टर दैट ओनली एससी एंड एसटी डाटा वर कलेक्टेड एंड पब्लिश। ओबीसी डाटा वाज नॉट कलेक्टेड, ओबीसी को रिमूव कर दिया गया कलेक्शन से ही। ओनली एससी एंड एसटी वर कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड। डन। अब सुनो, दिमाग कहाँ लगाना है ना। अब यहां से इन दो पर्टिकुलर कॉलम से, दो रो से दो क्वेश्चंस आएंगे, या एक क्वेश्चन बनने के हाई चांसेस हैं, बिकॉज अभी बिहार में ना इसको लेकर बहुत तामझाम हुआ है। नाउ लिसन टू मी। डिमांड फॉर ओबीसी सेंसस, मंडल कमीशन 1979 एस्टिमेटेड द ओबीसी पॉपुलेशन कितनी है हमारे देश में? 52%। नाउ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में कंटेन करता है कास्ट रिलेटेड डाटा बट नॉट बीन रिलीज पब्लिकली, है ना। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है 2011 में, इसको कास्ट रिलेटेड डाटा ये करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि क्या सेंसस 2011 कास्ट रिलेटेड डाटा है उसके पास, उसने कलेक्ट किया है, यस। क्या पब्लिश किया है? नो, ठीक। द एब्सेंस ऑफ ओबीसी पॉपुलेशन एजुकेशन एंड इनकम डाटा मेक्स इट डिफिकल्ट टू क्रिएट इफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स फॉर देम। बेसिकली यहाँ पे ये कहना ये चाहता है कि जब आपको किसी के बारे में पता ही नहीं होगा कि पॉपुलेशन कितनी है, समझ लीजिए उत्तर प्रदेश है अपना, अगर पता ही नहीं है कि यहाँ पे ओबीसी की पॉपुलेशन कितनी है, समझ लो 100 लोग हैं, इनकी हालत कैसी है, इनको कैसे ट्रीट किया जाता है, क्या ये इनको प्रॉपर और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जब तक हमें ये नहीं पता होगा, कैसे गवर्नमेंट इनके लिए अच्छी स्कीम्स बनाएगी? नहीं बनाएगी।
अच्छा, गवर्नमेंट को तो पता है सर उन्होंने कलेक्ट किया है, बट गवर्नमेंट को तो आपको पता ही है वो कोई काम तब करती है जब जनता उनको प्रेशराइज करती है। जब तक सिंहासन खतरे में नहीं होगा तब तक राजा काम नहीं करता है। समझ आ रहा है? इस देश का ये हाल है, जब तक पानी गले तक नहीं आता है कोई काम नहीं करके राजी है। गवर्नमेंट स्टैंड क्या है? In 2021, Modi government stated in the Lok Sabha that it had decided not to enumerate caste-wise population other than STs and STs in census. उन्होंने कहा कि हमें कास्ट वाइज पॉपुलेशन को ऐसे देखने की नीड नहीं है, हम SC ST को देखेंगे। ठीक है, देखिए इसके कुछ पॉजिटिव कंसिक्वेंसेज भी हैं, है ना। हम अभी उस पर नहीं जा रहे हैं, हम बिकॉज अपना प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कवर कर रहे हैं अपना यूपीएससी ईपीएफओ का कैसे होना है। ठीक है, तो बस उसको देखो, तो ये इंपॉर्टेंट है नहीं। State level census. In 2023, the Bihar state government began conducting its own caste census. तो 2023 में बिहार स्टेट ने कहा कि हम अपना खुद कंडक्ट कर लेंगे। पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया इज एन अब यहाँ पे पता है एक ये चीज इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन चेंज की डेफिनेशन पूछता है। तो ऐसे पूछेगा पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू, और 1 2 3 4 पॉइंट्स ऐसे दे देगा, इसमें से कोई एक ठीक होगा या हो सकता है विच इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है, हो सकता है तीनों ठीक हो एक गलत हो कोई। तो सुनो, पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट एंड रीजन्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया। तो अब हमारे यहाँ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कैसे हुआ, कैसे हमारी एज में पहले बच्चे थे फिर बूढ़े ज्यादा हुए हमारी। जैसे समझ लो कि एक देश में 100 लोग हैं, एक टाइम ऐसा होगा ना जब ये 100 के 100 लोग बच्चे थे, है ना। या फिर हटाओ मेजर पॉपुलेशन, मान लो 50 लोग तब बच्चे थे, है ना, या 70 लोग तब बच्चे थे, ऐसे मानो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, क्योंकि 100 लोग हैं। एक टाइम ऐसा होगा 70 लोग यहाँ बच्चे होंगे, फिर एक टाइम ऐसा होगा 70 लोग वहां पे जवान होंगे, फिर 70 लोग वहां पे बुढ़े होंगे, है ना, मतलब ओल्ड एज में होंगे। द व्हाट इज दिस, कि अब हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से ये पता लगा सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन क्या है। अभी बहुत सारे हमारे देश में बच्चे हैं या युवा हैं या बुजुर्ग हैं। अब यहाँ पे तीन कंडीशन है, अगर बच्चे हैं तो वो माँ बाप पे डिपेंड है, तो हमारे यहाँ ये आएगा कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना। वो उतना वो एम्प्लॉयमेंट में, उतना वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम नहीं कर पाएंगे, बच्चे हैं क्योंकि। पर अगर यूथ है तो वो बहुत सारा काम कर पाएंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा। बट अगर ओल्ड एज में है तो वो वापस से डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड है ना पेरेंट्स। तो ये होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टैग्नेंट था 1901 से 1921। इसका मतलब बहुत लोग पैदा हो रहे थे, बहुत लोग मर रहे थे। ठीक है, हाँ। पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई थी 1921 में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, ड्रॉट आया था, एपिडेमिक्स आई थी, मेकिंग द 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। अब सुनो, इसको ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे ना इस ईयर में 1901, 11, 21, इन 30 सालों में, 3 डिकेड्स में हाई बर्थ रेट, डेथ रेट्स थे। लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन जिस समझ लो अगर 100 पैदा हो रहे थे 100 मर रहे थे, कुछ इस प्रकार का हाल था। लेकिन यहाँ पे पैदा 100 हो रहे थे और पहले की समझ लो 500 पॉपुलेशन, मर 200 रहे थे। तो इसको कहा गया ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। अब आपका पेपर यहाँ से बनेगा कि 1921 सेंसस को क्या कहते हैं? ये कहते हैं सेंसस कह रहा हूँ, ठीक है। नाउ स्टडी ग्रोथ रेट कब आया? 1921 से 1951 तक, ठीक है। हाई बर्थ रेट, मीडियम डेथ रेट, दिस वाज कॉल्ड अ मोर्टेलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ, ठीक है, क्योंकि लोग कम मर रहे थे पर पैदा ज्यादा हो रहे थे। रैपिड हाई ग्रोथ कब हुआ? 1951 टू 81। हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, लीडिंग टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नॉन एज फर्टिलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ। अच्छा, आपको पता है यहाँ रैपिड हाई ग्रोथ क्यों हुआ? द रीजन इज बेसिकली दैट कि जब हम आजाद हुए तो 1951 47 के बाद हमारा 5 ईयर प्लान बनने लग गया। अब उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दिया, तो फूड सिक्योरिटी पे ध्यान दिया, इंफ्रा पे ध्यान दिया, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दिया, सर हर चीज पे उन्होंने ध्यान दिया। लोगों की जान जाना कम हो गई, वो बीमार पड़ते थे, इलाज हो जाता था। समझ आ रहे? योजनाएं चलाई, खाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगाया कि खाना पूरा मिलेगा। पॉवर्टी से तो हमारे यहाँ लोग मरे, तो यहाँ पे लोग पैदा होने लगे, कम डेथ होने लगी। लास्ट आता है अपना 1981 से 2011 में। यहाँ पे क्या हुआ? हाई ग्रोथ स्लोइंग डाउन। अब यहाँ पे लोगों को आई समझ। अगर आप देखो तो जो आपके दादाजी हैं 1950s के बाद के जो पीपल हैं, या फिर आज़ादी के बाद के जो, जैसे हमारे दादाजी हैं, हम सबके यहाँ पे जनरली देयर आर 4 to 5 चिल्ड्रंस, है ना, उन सबके। हमारे जैसे पापा हैं, हमारे जो फादर साहब हैं उनके, वो 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, इस प्रकार से ज्यादा बच्चे होते थे। बट अगर आप देखो कि आपके पापा जो हैं, आपके फादर जो हैं, उनके 2 से 3 बच्चे हैं,
और मोस्ट ऑफ द लोगों के 2 हैं। रेयर ही किसी के 4 होंगे, 5 होंगे, बाकी जिसके भी हैं 2 हैं, 2 से ज्यादा 3 हैं मैक्स, यहाँ पे आके वो होता है ना सैचुरेशन। तो ये वो पीरियड था। मीडियम टू लो बर्थ रेट, लोअर डेथ रेट ड्यू टू फैक्टर्स लाइक फैमिली प्लानिंग एंड हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, है ना। अब यहाँ पे लोगों को लगता था कि हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है यार, रहेंगे कैसे। अब उस रहेंगे कैसे के चक्कर में और लो बर्थ रेट होने लग गया, बच्चे कम पैदा होने लगे और डेथ तो पहले ही कम हो रही थी। अब यहाँ पे आता है थ्योरेटिकल स्टेज। मतलब थ्योरेटिकल स्टेज में स्टेज 1 को हाई स्टेशनरी हाई बर्थ एंड डेथ रेट्स, इंडिया वाज इन दिस स्टेज 1920। इसको अपने हिसाब से पढ़ना, ठीक है। पॉपुलेशन एजिंग क्या होता है। अब पॉपुलेशन, ये मैं पर्टिकुलरली ये चीज क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से ना पेपर बनता है और लोग इस सबको इग्नोर कर देते हैं। लोगों को लगता है कि यार करंट अफेयर पढ़ाई करो, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ करंट अफेयर, बट आई एम जस्ट कनेक्टिंग इट विद द स्टैटिक पार्ट। जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे देन यू विल रियलाइज कि यार कितनी बड़ी बात थी एक पर पढ़ना। पॉपुलेशन एजिंग क्या होता है, द प्रोसेस वेयर द प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन इंक्रीजेज। जिस पॉपुलेशन में समझ लो यहाँ 100 लोग हैं, इसमें से मेजर पॉपुलेशन 70 टू 80 पीपल किसमें है, एल्डरली हैं, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय डिक्लाइनिंग बर्थ रेट्स एंड इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना। जहां पे बर्थ रेट कम होने लग जाता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। मतलब लोग सोचते हैं कि बच्चे पैदा करके क्या करेंगे, वो एक बच्चे पैदा करने लग जाते हैं, ठीक है, सिर्फ एक। और जो लोग हैं वो भी बहुत साल तक जीते हैं, 100 साल तक, 102 साल तक, है ना। हमारा जो अपना जो जापान है ना, वो एक इसका बहुत ही बढ़िया क्लासिक एग्जाम्पल है। वहां पे जापान का यही हाल है, ठीक, डिक्लाइनिंग में आता है। अब देखो, प्रो नेट नेटलिस्ट पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी दैट एनकरेजेस अ हाई बर्थ रेट। जब ये वर्ड आएगा तो मतलब गवर्नमेंट किसको फोकस कर रही है, हायर बर्थ रेट को। जब प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी में इन 2024 चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू एंड तमिलनाडु एम के स्टालिन अर्ज्ड, इन्होंने पीपल से रिक्वेस्ट करी कि यार बहुत मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करिए। पता है रीजन क्या था इस चीज का, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपना इंडिया है, इंडिया में ना एक चीज है। अब यहाँ इंडिया ना देखो तो हम नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में देखते हैं। साउथ इंडिया ना नॉर्थ इंडिया से हाईली थोड़ा डेवलप्ड है, वहाँ के लोग थोड़े ज्यादा हमसे यहाँ से तो ज्यादा ही लिटरेट है, करेक्ट। तो यहाँ के लोगों में ना वो जापान वाली समझ आ गई है, या उनकी जो ऐसे समझो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी बढ़ गई है। अब वहां पे पॉपुलेशन कैसी है, डिपेंडेंट है, बच्चे हैं या फिर बूढ़े हैं, but the youth population is not there. And when I say बुढ़े, I am not disrespecting, it just mean that old age population ज्यादा है एंड बोलने में थोड़ा सा जल्दी लग रहा है ना। सो अब यहाँ पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा है, पर यहाँ पे अभी यूथ कैटेगरी में है ना। तो इन्होंने जो चीफ मिनिस्टर, इन्होंने रिक्वेस्ट की कि यार आप भी थोड़े बच्चे पैदा करिए ज्यादा, ताकि हमारा जो डेमोग्राफिक डिवाइडेंड है हमारे फेवर में आए और हम भी इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान दे सकें। अच्छा, सॉरी। उसके बाद आता है इनिशियल ग्रिड स्ट्रक्चर। इनिशियली इंडिविजुअल स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स वर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म 5 रीजनल ग्रिड्स। ये सब भूल जाओ। हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वो 5 मेजर जगह से आती है। एक नदन से, मतलब हेडक्वार्टर यहाँ है, एक ईस्टर्न में, एक वेस्टर्न में, इन नॉर्थ ईस्टर्न में, एक सदर्न में, ठीक है। A state with surplus electricity could only sell it to other states within its own region। अब अगर कोई नदन स्टेट, नदन में 2 है समझ लो, ठीक है, जम्मू एंड हिमाचल, ठीक है, 2 मान लीजिए। अब ये नदन का हाल है, अगर जम्मू के पास इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, समझ लो 100 ज्यादा है, तभी वो हिमाचल को दे सकता है। और अच्छा, अगर जम्मू के पास 100 ज्यादा है और यहाँ से चेन्नई मांग रहा है तो क्या दे पाएगा, नहीं। कह रहा है कि जो जिसके रीजन में है ना वो उसी के रीजन में देगा, दूसरे के रीजन में नहीं दे सकता है, ठीक है। वन नेशन वन ग्रिड इज वेरी फेमस। द कॉन्सेप्ट एम्स टू कनेक्ट ऑल 5 रीजनल ग्रिड्स इनटू अ सिंगल नेशनल ग्रिड। वन नेशन वन ग्रिड का मतलब है कि इन पांचों को किसी एक मेजर हेडक्वार्टर से कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग करी जाए, ठीक है। कौन करेगा, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। गवर्निंग बॉडी कौन है, पावर मिनिस्ट्री, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर क्या है, अच्छा, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी रिच स्टेट्स लाइक, रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ मिलेगी आप मुझे बताओ। वो जो विंड टर्बाइन से कहाँ लग सकते हैं, राजस्थान में सोलर एरिया, तमिलनाडु विंड कैन सेल इलेक्ट्रिसिटी टू अदर स्टेट्स। फेज 2 में स्कीम स्टार्टेड इन 2022, यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग 33% सब्सिडी ऑन द प्रोजेक्ट कॉस्ट। आपको पता है आज भी अगर आप सोलर पैनल्स लगवाते हो तो दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, जहां पे इंडिया के लोग, हम मिडिल क्लास के जो यू नो लोग हैं, वो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं दैट
अगर आज हम इसका फायदा उठाएं, सब्सिडी का, ड्रोन सब्सिडी का, है ना, तो कितना फायदा हो, है ना। OSOWOG इनिशिएटिव, ठीक है, इसका बेसिकली क्या है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है। इन 2018, अब ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की है। इन 2018 इंडिया फर्स्ट प्रपोज कनेक्टिंग सोलर एनर्जी सप्लाई अक्रॉस बॉर्डर्स एट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई एक बनाते हैं संसार के लिए और मस्त वो काम करेगा, ठीक है। इन 2021 श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने यूके पीएम बोरिस जॉनसन से मिलकर लॉन्च किया इन लोगों ने ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव। ग्रीन ग्रिड्स का मतलब क्या है, जहां भी ग्रीन ग्रिड, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, समझो हर रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। सोलर, विंड, है ना, हाइड्रोजन, ऑल्सो नोन एज द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ड्यूरिंग द COP26 ग्लासगो समिट। अब क्वेश्चन यहां से सर कैसे बनेगा, ऐसे बोलेंगे ओसोग इनिशिएटिव इन विच समिट ऑफ COP, तो COP26 ग्लासगो समिट, ठीक है। इसका गोल क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड्स को अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, जस्ट अ सेकेंड। कमिटीज एंड एंजल कर्व्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, कमिटीज आपको पता नहीं होगा, कमिटीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बड़ी बात यह कि यहाँ पे आपके लिए सारी कमिटीज इंक्लूडेड हैं, ठीक है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। हाँ, अब पढ़ते हैं कोल मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग क्या है। मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री, अब कोल एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी ने कभी नहीं छोड़ा है, वो पूछता ही है। तो मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री। अटैच्ड ऑफिस कौन सा है, कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन। इट्स फंक्शंस इंक्लूड डाटा कलेक्शन, रिसर्च एंड क्वालिटी मॉनिटरिंग फॉर कोल, हियरिंग पब्लिक ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस ऑन कोल बियरिंग एरियाज। स्टैट्यूटरी बॉडी, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन विच हैज अ वेब पोर्टल कॉल्ड CKS। तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री कौन सी है, कोल मिनिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन CCO क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करती है, रिसर्च करती है, क्वालिटी मॉनिटरिंग बताती है, कोल कैसा है, अच्छा है या नहीं है ना, ऑब्जेक्शन सुनती है। स्टैट्यूटरी बॉडी है कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक वेब पोर्टल भी चलाती है, CKS, ठीक है। इसके अंदर कुछ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, महारत्ना विद इट्स हेडक्वार्टर इन कोलकाता। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है। नेविल्ली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लोकेटेड इन तमिलनाडु, क्वेश्चन आया हुआ है। सिंगारेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड ओनरशिप इज 51% विद द तेलंगाना गवर्नमेंट एंड 49% विद द यूनियन, क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है, कोल जो सिंगारेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड है, इसमें ओनरशिप 51% तेलंगाना गवर्नमेंट की है, समझ आ रहा है, 49% यूनियन की है। जनरली वो क्वेश्चन में कैसे ट्विक करेंगे पता है आपको, बोले 51% यूनियन, 49% तेलंगाना। अब आप सोचोगे हाँ ठीक तो है, बट ऐसा नहीं है, तेलंगाना की 51% है, यूनियन की कम है। ग्लोबल रैंकिंग, रिजर्व क्या है, इंडिया हैज द फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व आफ्टर USA, रशिया, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक। प्रोडक्शन, इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ कोल, यहां से स्टैटिक से क्वेश्चन बनेगा, इसको आराम से पढ़ना, ठीक है, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम। अब चलते हैं स्पेस एंड टेक्नोलॉजी मिशंस, कितने मिशंस हुए हैं यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। इस बार ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-6 ही है, पूरे साल में 5-6 चीजें होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं। एक तो अपना ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसके अंदर हमने 4 से 5 हमने सैटेलाइट्स देखी, सॉरी 4 से 5 हमने मिसाइल्स देखे, वहां से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। बाकी 5-6 चीजें और हुई हैं, उनको हम करेंगे यहाँ से, आप देखते जाओ। सबसे पहले होता है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, जिसको हम कहते हैं IADT-01। इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, ये प्रोग्राम है गगनयान के अंदर, एजेंसी है इसरो। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, याद कर लो, सतीश धवन आंध्र प्रदेश। जो ये इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट है, डाटा स्टोर्ड इन अ सॉलिड स्टेट डाटा रिकॉर्डर, SSDR, पैराशूट सिस्टम डेवलप्ड बाय। अब इसमें कुछ मत समझो यार, एक बात सिंपल से समझ लो, कोई डाटा स्टोरेज का सिस्टम है, इसको इसरो ने लॉन्च किया है गगनयान के अंडर, एक गगनयान हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंडर, समझ लो, ठीक है। श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से। इसमें जो पैराशूट है उसको किसने डेवलप किया है, ADRDE ने, जो कि DRDO का पार्ट है। रिकवरी मॉड्यूल ब्रॉट टू चेन्नई पोर्ट बाय इंडियन नेवी शिप INS अन्वेषा। अब जो भी मॉड्यूल उन्होंने, जो भी मिला होगा उनको, जो भी उसकी चीजें मिलेगी, उसको चेन्नई पोर्ट तक कौन लेकर आया, उस मॉड्यूल को कौन लेकर आया, इंडियन नेवी की एक शिप है INS अन्वेषा, ठीक है, याद रखना INS अन्वेषा। फर्स्ट स्टैटिक टेस्ट ऑफ कलाम 1200, अब फर्स्ट स्टैटिक टेस्ट हुआ कलाम 1200 का, क्या है, कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद, कंपोनेंट फर्स्ट स्टेज ऑफ द विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल, ठीक है।
मोटर स्पेक्स 11 मीटर लॉन्ग है, 1.7 मीटर डायमीटर। इंपॉर्टेंट है? नो, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना सॉलिड प्रोपेलेंट है। विक्रम वन की कैपेबिलिटी कितनी है? हमारे इस विक्रम वन की कैपेबिलिटी कितनी है? 480 kg टू 500 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट। ये इंपॉर्टेंट है कि इतना वेट उठा सकता है वो, 500 किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। 290 kg टू सन, अगर हम उसको सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में भेजेंगे तो वो 290 kg तक जाएगा। अब सुनो, ऑर्बिट का खेल ऐसे समझ लो कि जैसे ये अर्थ है ना, एक ऑर्बिट यहाँ पे है, एक ऑर्बिट यहाँ पे है, एक ऑर्बिट ऐसे समझ लो, ठीक है, अर्थ की, जहां पे हम सैटेलाइट प्लेस करेंगे। तो ये लो अर्थ में आ गई, ये सन सिंक्रोनस में, ऐसे ये जियो सिंक्रोनस, सन सिंक्रोनस। अगर हम यहाँ लेकर जाएंगे तो वो समझ लो कि कितना आ जाएगा, 290 kg तक उठा सकता है। भाई जितना ऊपर जाएगा उसकी कैपेबिलिटी कम हो जाती है। इस तरीके से समझो, ठीक है। मैं आपको एक बात सुनो, मैं आपको बहुत डीप में नहीं ले जा रहा हूँ, बट मैं आपको मेन मेन चीज समझा रहा हूँ जहां से पेपर बनेगा। निसार सैटेलाइट एंड दिस ईयर, दिस इज इंपॉर्टेंट, निसार। अब निसार में एन फॉर नासा, इसार मतलब इसरो, याद रखना, नासा इसरो, नासा इसरो, नासा इसरो, नासा इसरो। टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड फर्स्ट डुअल बैंड, एल बैंड एंड एस बैंड। वर्ल्ड का पहला डुअल बैंड है, इस बैंड है इसमें, इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है। एक एल बैंड है, एक एस बैंड है, ठीक। अगर आपको इन सबके बहुत डीप में इसको समझना हो तो प्लीज आप कमेंट करना, नेक्स्ट टाइम जब मैं आगे की करंट अफेयर्स कवर करूंगा उसमें बहुत सारी चीजें मैं इनमें से समझा दूंगा, ठीक है। इसमें दो बैंड है, एल बैंड, एस बैंड, ठीक है। सिंथेटिक अपर्चर रडार है इसमें, अपर्चर रडार फॉर हाई रिजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग, ठीक है, हर एक वेदर में इमेज क्रिएट कर सकता है। लॉन्च जुलाई 30 2025 फ्रॉम SDSC, मतलब सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश। इसमें क्या यूज हुआ है, ये देखो, GSLV F16, याद करने की बहुत बड़ी नीड है, GSLV F16, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्लोबल स्केल माइक्रो इमेजिंग कवरिंग द एंटायर ग्लोब एवरी 12 डेज, समझ आया। ऑल वेदर, कैसा भी वेदर ये बताएंगे, कहाँ क्या हो रहा है, कैसा हाल है अभी, कैसा जियोग्राफी, जितने भी चीजें हैं, हर 12 दिन में पूरे ग्लोब ग्लोब को कवर करेंगे, उसकी इमेज प्रोवाइड करेंगे, माइक्रो इमेज, ठीक है। स्टार मार्क कर लेना। एक्सियोम मिशन 4, AX4 स्टार मार्क कर लेना। इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं हमारे शुभांशु शुक्ला जी, द फर्स्ट इंडियन टू विजिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हैं। इसमें नासा, एक्सियोम स्पेस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तीन पार्टनर्स थे। अब यहाँ क्या इंडिया है? नहीं। इसरो है? नहीं। पर इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला जी थे। अब सुनो, इसमें नासा है, यस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, यस, एक्सियोम है, यस। एक्सियोम स्पेस भी एक कंपनी समझ लो, है ना। व्हीकल इसमें, अच्छा व्हीकल किसने दिया था जाने के लिए? स्पेस एक्स का फैल्कॉन 9 रॉकेट गया था इसके साथ, है ना। लॉन्च साइट क्या थी? कैनेडी स्पेस सेंटर। लॉन्च साइट स्पेस धवन सेंटर नहीं है, कैनेडी स्पेस सेंटर है जो कि फ्लोरिडा USA में है। कंटेक्स्ट क्या था? ध्यान जरूर, राकेश शर्मा विजिटेड द सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन 1984। अब सैल्यूट 7 जो स्पेस स्टेशन था, ये पुरानी बात है, तब राकेश शर्मा गए थे। तो मैंने ऐसे लगा दिया कि आप एक बार के लिए थोड़ा बेसिक पीछे भी चले जाओ, बाकी यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यार इस बार तो ना जो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है वो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग योर साइंस एंड टेक, है ना। अपने टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से इंपॉर्टेंट है। PSLV C61 EOS-09 मिशन। अब ये क्या रहा, मिशन फेल रहा ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच इन द रॉकेट्स थर्ड स्टेज। पेलोड इसमें क्या था, मतलब समझ लो कि एक अटैच्ड क्या था इसके साथ व्हीकल, EOS-09 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो लेट मी टेल यू, EOS-09 क्या है, एक पेलोड है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। तो बस ये याद रखना, ये फेल हुआ है, इससे ज्यादा कुछ याद करने की नीड नहीं है। चंद्रयान 5, दिस इज द ल्यूपेक्स मिशन, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोलाबोरेशन हम कर रहे हैं चंद्रयान 5 के लिए, इसरो एंड जापान, जाक्सा, ठीक है, इसरो जापान। नासा नहीं है इसमें। चंद्र ल्यूपेक्स, जैसे एक्स आ गया ना, ल्यूपेक्स। जाक्सा, जाक्सा किसका है? जापान का। तो एक्सा, एक्स से ल्यूपेक्स, ठीक। स्टडी लूनार वोलेटाइल्स इन द परमानेंटली शेडोड रीजन नियर द लूनार साउथ पोल, ठीक है। कंट्रीब्यूशन लैंडेड बाय, लैंडर बाय इसरो। जो लैंडर होगा उसको कौन देगा? इसरो देगा। लॉन्च व्हीकल कौन देगा? लॉन्च व्हीकल का नाम है H324L, इसको कौन देगा? जापान देगा, ठीक है, याद रखना। अब यूपीएससी क्या करता है ना, लैंडर कर देगा जापान के लिए और ये व्हीकल कर देगा इंडिया के लिए, और आपको लगेगा ठीक है, नहीं, गलत हो जाएगा। चंद्रयान 4 इज अ प्लान्ड एज इंडिया फर्स्ट लूनार सैंपल रिटर्न मिशन, ठीक है, सिंपल। स्पीड एक्स, स्पीड एक्स मिशन। अब ये पता है कितना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है वो चल जाएगा काम, लेकिन इसको याद करना अच्छे से। देखो, ये एक स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट था दैट प्लेसेस इंडिया इन एन एलाइट ग्रुप। अब USA,
रशिया और चाइना के बाद भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने स्पेस मिशन को सक्सेसफुल किया है। हमने लॉन्च किया था इसे 30 दिसंबर 2024 को PSLV C60 रॉकेट के साथ, ठीक है। सैटेलाइट, इसमें दो सैटेलाइट्स हैं, एक है चेजर, एक है टारगेट। चेजर का नाम है SDX-01, टारगेट का नाम है SDX-02। सब कुछ ही जरूरी है, कुछ मत भूलना इसमें से। प्रोबा 3 मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने हमारे इसरो को बोला कि सर हमारा मिशन लॉन्च करवा दो। दे रिक्वेस्टेड अस। इसरो यूजिंग अ PSLV एक्सेल C59 व्हीकल, उन्होंने काम किया। ऑब्जेक्टिव है टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन टू अचीव प्रिसाइज फॉर्मेशन फ्लाइंग विथ टू स्पेसक्राफ्ट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, या चलो मैं आपको बताता हूँ प्रोबा 3 मिशन की बात। आप लोगों ने कभी सोचा है कि जितने भी बाहर की, नासा भी कई बार हमसे लॉन्च करवाता है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी करवाती है, रशियन करवाती है, अपना जाक्सा करवाता है, तो रीजन क्या है? रीजन पता है क्या है? क्या वो कर नहीं सकते हैं? ऑफ कोर्स वो कर सकते हैं, बट इंडिया से इसलिए करवाते हैं। इंडिया जो काम वो समझ लो 500 रुपए में करते हैं, वो काम हम 200 रुपए में करते हैं। समझ आया? मतलब हमारी कॉस्ट जो है कम आती है, इसलिए हम जुगाड़ू लोग हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं पैसा बचाने पे। इंडियन थिंकिंग इसे कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इंडियन पॉजिटिव थिंकिंग। हम अपना पैसा अपनी लक्ष्मी को अननेसेसरी वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर डेवलपर कौन है? इसरो एंड सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। चिप्स फॉर स्पेस बनाई गई है विक्रम 3201। फुल्ली इंडिजीनियस है, 32 बिट की, इसीलिए बहुत बड़ी बात है। फुल्ली इंडिजीनियस है, 32 बिट की। एंड कल्पना 3201 32 बिट रिस्क माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें ल्यूपेक्स हो गया, स्पेटेक्स, इनको थोड़ा और हम हो सकता है आगे पढ़ें, क्योंकि कुछ और चीजें हों, बट मतलब चीजें तो यही होंगी। थोड़ा और अच्छे तरीके से मैं आपको एक दो चीज और उसमें ऐड करवाऊं, तो ध्यान से सुनना। नाविक सिस्टम आपको पता है, नाविक सिस्टम का पूरा खेल जानते हो। बस आप मुझे बता दो कितने किलोमीटर तक ये भारत से और भारत के बॉर्डर तक देख सकती है, ठीक है। इसको अपने आप पढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV विजन, आई स्टेप टूवर्ड्स एस्टेब्लिशिंग अ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035 तक हम एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसका नाम हमने रखा है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, हम स्टेब्लिश करना चाहते हैं, जिसकी कैपेबिलिटी हम चाहते हैं 30 टन हो, लो अर्थ ऑर्बिट में रहे। इसका की फीचर ये होगा, पहले स्टेज ऑफ दिस रॉकेट विल बी रीयूजेबल, हम इसको रीयूज कर पाएंगे। अदर की स्पेस अपडेट्स क्या है? मिशन फायरफ्लाई, मिशन फायरफ्लाई पिक्सल लॉन्च इंडिया फर्स्ट प्राइवेट हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, ठीक है। इतना ही याद रखो। लिग्नोसैट 100% आने के चांस है। वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है, जो कि क्योटो यूनिवर्सिटी जापान ने डेवलप किया है। मिशन शक्ति सेट, एन ऑल गर्ल्स लूनार मिशन बाय स्पेस किड्स इंडिया, ठीक है। शक्ति सेट क्या है? शक्ति से याद रखना माता दुर्गा शक्ति, शी इज फीमेल। तो हर गर्ल, जितनी भी गर्ल्स हैं उनके लिए लूनार मिशन लॉन्च किया गया स्पेस किड्स इंडिया से, जो कि 2026 में PSLV व्हीकल से लॉन्च होगा, ठीक है। एक है वीनस ऑर्बिटर मिशन, इसरो का मिशन है वीनस के लिए, विद नासा ऑल्सो प्लानिंग इट्स वेरिटास मिशन फॉर 2031, ठीक है। वेरिटास किसका है? नासा का। इंटरस्टेलर कॉमेट 3I एटलस, थर्ड नॉन ऑब्जेक्ट वेंटर आउट सोलर सिस्टम फ्रॉम इंटरस्टेलर स्पेस। जितना मैंने आपको अभी स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में बताया, इसमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आप छोड़कर चले जाओ और आपका काम हो जाएगा। कभी भी कहीं से भी एक क्वेश्चन आपके सामने टकरा जाएगा। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जितना मैं आपको कम समय में बढ़िया क्वालिटी मटेरियल दे रहा हूँ, लोगों को ये लगता है कि इतने से हो जाएगा क्या। बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने से तो नहीं होगा, मिनिमम पढ़ो, क्वालिटेटिव पढ़ो, हो जाएगा। अब अगर आप इसी पेज में देखो ना, अभी यही चीज ना बहुत डिटेल में लिखी होती, तब एक इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट अभी हाफ पेज में लिखा होता, फिर उसको पढ़ाने में 15 मिनट लेता। ऐसे करके मैं इस वीडियो को 10 घंटे की बना देता, तो आप लोगों को लगता है यार यहीं से सारे करंट अफेयर कवर होंगे, है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस PDF की ये है कि इसमें सब कुछ है, सब कुछ है, ठीक है। पासवर्ड बता देता हूँ आप लोगों को पीडीएफ का पासवर्ड ये है, @क्लियर विजन फॉर UPSC 10, ठीक है। क्लियर विजन फॉर UPSC @10, और इसमें सब कुछ स्मॉल लेटर्स में है, ठीक है। देख लो लेट मी राइट इट फॉर यू ऑल, क्लियर विजन फॉर UPSC, कोई स्पेस नहीं है, 10, ठीक है। दिस इज द पासवर्ड, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है।
चलिए, उसके बाद है अपना प्रोग्राम आईटी कंप्यूटिंग एआई एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अब एक क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर देखते हैं बहुत ध्यान से। इंडिया फर्स्ट टेक पार्क बनाया गया टू बी स्टैब्लिश्ड इन अमरावती, आंध्र प्रदेश में इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। इंडिया मोस्ट पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च बाय क्यूपीआई एआई इंडस विद 25 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स। तो इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर किसने लॉन्च किया? इन्होंने। कितनी क्यूबिट सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स के? 25। यूपीएससी ने पूछा भी हुआ है। नेशनल क्वांटम मिशन लेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ग्लोबल रिकॉग्निशन, यूएन हैज डिक्लेयर्ड 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो 2025 को याद रखना, इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो भी किया गया है, डिक्लेयर किया गया। कॉर्पोरेट चिप्स, माइक्रोसॉफ्ट मेजोराना फर्स्ट एंड अमेजॉन ऑसलेट। कुछ भी नहीं पूछेगा, दो चीज पूछ लेगा, मेजोराना किसका है, और ये तो पेपर में भी आया इस साल, याद रखना, यूपीएससी के प्रीलिम्स में था, अमेजॉन ऑसलो। भारत फोरकास्ट सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब इसरो डीआरडीओ यहाँ नहीं है, भारत फोरकास्ट सिस्टम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किया है। कैपेबिलिटी क्या है? India's highest resolution, highest indigenous weather model capable of forecasting with 6 किलोमीटर to 6 किलोमीटर resolution, which can be fine tuned to 1 किलोमीटर। समझ आया? सी फ्लड का है, अभी पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर एडवांस्ड फूड फ्लड वार्निंग्स अप्रॉक्स 2 days इन एडवांस। 2 दिन पहले बता देगा कहाँ फ्लड वार्निंग्स आने वाली है। डेवलप्ड बाय सीडैक पुणे एंड द सेंट्रल वाटर कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब सुनो, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल वाटर बोर्ड, सेंट्रल वाटर अथॉरिटी, ये सब आएगा, पर यहाँ पे कमीशन है। तो सी फ्लड में सी क्या है? कमीशन, ठीक है। सैटेलाइट इंटरनेट रेवोल्यूशन, अच्छा आजकल ये काफी ज्यादा न्यूज में तो आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो कोलैबोरेशन किया है टाटा ग्रुप, नेल्को ने एंड इटिलसेट वन वेब ने। सर्विस क्या है? प्रोवाइड लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कनेक्टिविटी सर्विसेज अक्रॉस इंडिया, ठीक है। सी सैटेलाइट इंटरनेट ना काफी ज्यादा महंगा है इस वक्त तो, बट देखना विद टाइम इसको भी ये लोग कम करेंगे इंडिया में। सो बिफोर दिस यहाँ पे ये रहता है मिनरल्स एंड अर्थ साइंसेस, इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, अब आप लोगों को पता होगा कि मिनरल्स हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार यूपीएससी ने पूछा है। तो लिथियम डिस्कवरी हुई है, 1600 टन की लिथियम रिसोर्सेज आइडेंटिफाइड इन द मालागिला एरिया ऑफ मांड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। सो मांड्या से कभी भी मध्य प्रदेश मत समझना, ऑप्शन में हमेशा मध्य प्रदेश झारखंड ये सब होंगे, बट दिस मांड्या डिस्ट्रिक्ट एंड लिथियम डिस्कवरी कहाँ हुई है? कर्नाटका में। इंटरनेशनल पैक्ट क्या है? इंडिया हैज एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट्स फॉर लिथियम प्रोजेक्ट्स इन अर्जेंटीना एंड कोबाल्ट लिथियम प्रोजेक्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो लिथियम के साथ हमने लिथियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम अर्जेंटीना के साथ गए हैं, और कोबाल्ट लिथियम प्रोजेक्ट के लिए हम ऑस्ट्रेलिया के लिए गए हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल बनता है, लिथियम ट्राइंगल कंट्रीज कहते हैं, कौन कौन सी हैं वो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए, ठीक है। उसके बाद है शेरनकोव टेलीस्कोप मेस ऑब्जर्वेटरी, मेजर एटमॉस्फेरिक शेरनकोव एक्सपेरिमेंट मेस लोकेटेड इन हानले लद्दाख, ठीक है, याद रखना कहाँ पे है मेस? हानले लद्दाख। सिग्निफिकेंस, द वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट इमेजिंग गामा रे ऑब्जर्वेटरी, दिस इज गामा रे ऑब्जर्वेटरी, थर्ड हाईएस्ट वर्ल्ड की है, ठीक है। थोड़ा सा रटने पे ध्यान देना, ये सब चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हेल्थ मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी पे आते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, जैसे कि मलेरिया वैक्सीन, एक नई मलेरिया वैक्सीन है जिसका नाम है ADFALCIVAX। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों जाती है? क्योंकि इसको आईसीएमआर रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भुवनेश्वर अपने उड़ीसा में डेवलप किया गया है। एक मल्टी स्टेज वैक्सीन है ना, हाईली स्टेबल है, मतलब इफेक्टिव है 9 महीने तक एट रूम टेम्परेचर, बहुत सस्ती है, 20 रुपए पर डोज है। अब जो पहले की थी, जैसे जो जितनी भी पहले की थी, काफी ज्यादा महंगी थी, और उनको कोल्ड उसमें रखना पड़ता था, कोल्ड सप्लाई चेन के थ्रू उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था, बहुत ज्यादा खर्चा आता था, बट ये वैसा नहीं है। टारगेट है इसका प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम मलेरिया, डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेड वैक्सीन RTS SAS01 मॉस्किरुक्स को डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है, एंड मैट्रिक्स एम को डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है। तो करना कुछ नहीं है, ये नाम याद रखना, ये नाम याद रखना, ये नाम याद रखना, ये सब मलेरियल वैक्सीन है, इसको टारगेट करती हैं, और ये काफी ज्यादा सस्ती है। नेफिथ्रोमाइसिन मिकनेफ, है ना, मिकनेफ जो है अभी पेपर में आया भी था, अचीवमेंट, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक फॉर ट्रीटिंग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस, एंटीबायोटिक है ये। इसको बायरेक ने डेवलप किया है, पीएसयू है, अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मार्केटेड बाय वॉक हार्ट फॉर ट्रीटिंग कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल न्यूमोनिया, ठीक है। आईआईटी रुड़की है जो, उसका एक मेडिकल ब्रेक थ्रू हुआ है, उन्होंने क्या बनाया? कंपाउंड 3B। अब ये कंपाउंड 3B
जो बनाया है इसका फंक्शन ये है कि रिस्टोर द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक की इफेक्टिवनेस था ना उसको रिस्टोर करता है एंटीमेरोपीनियम का अगेंस्ट द डेडली ड्रग रेजिस्टेंट सुपरबग क्लेस बेसिला न्यूमोनिया लेड रिसर्चर प्रोफेसर रंजना पठानिया। देखिए कई बार प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक्स हो सकती हैं, वी ऑल आर ह्यूमन, बट प्लीज आप लोग इसको याद रखें थोड़ा सा। डिजीज एलिमिनेशन स्टेटस, अब ये थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी क्या पूछता है कि रिसेंटली विच कंट्री एलिमिनेटेड विच डिसीज, है ना। तो ट्रैकोमा एक डिसीज है, डब्ल्यूएचओ हैज सर्टिफाइड इंडिया एज हैविंग एलिमिनेटेड ट्रैकोमा, अ मेजर कॉज ऑफ ट्रेचोमा, अ मेजर कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल blindness. TB free India. According to the WHO Global Tuberculosis Report 2024, India continue to have the highest burden of TB in the world. भारत में सबसे ज्यादा ट्यूबरकुलोसिस होता है, याद रखना। इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, इन सबसे ज्यादा श्रीलंका। स्लीपिंग सिकनेस, केन्या रिसीव WHO वैलिडेशन फॉर एलिमिनेटिंग ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिप्नोसिमेसिस। ठीक है, किसने? केन्या ने। कहा है? ये रहा। अब यहां से एक क्वेश्चन अगर बन गया और आपने उसे छोड़ दिया तो ये आपकी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आई हैव मेंशन्ड ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली। अब यहाँ पे 3 चीजें हैं। अभी जो 12 घंटे का आपका करंट अफेयर का क्लास लेते हैं ना, 12 घंटे महा मैराथन, ये सब टाइम वेस्ट है। नाउ लिसन टू मी व्हाई। ये ट्रेकोमा एक लाइन में है ना, अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमा जो केन्या ने हटा दिया है, ट्रिप्नोसोमियासिस, है ना, और उसके बाद टीबी के रिगार्डिंग, ये 3 चीजें ही हमें पढ़नी है। अब इनको कोई अभी 12 घंटे महामैराथन करवाता है, इसको 5 मिनट तक समझाता है, इसको 10 मिनट तक समझाता है, इसको 5 मिनट। ऐसा नहीं है, एक एक लाइन के करंट अफेयर आते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे किसी भी पेपर में बहुत डीप में करंट अफेयर नहीं आते। किसी को सबको पता है कि बहुत ज्यादा रटने की कैपेसिटी होती नहीं है इंसान की। अदर की हेल्थ अपडेट्स क्या है? कैच ग्रांट प्रोग्राम एंड एआई बेस्ड इनोवेशन प्रोग्राम फॉर कैंसर रिसर्च, ठीक है, जो कि अगस्त 2025 में लॉन्च हुआ है। तो अगस्त 2025, अभी 2 महीने पहले। एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक बनाया गया है, कंट्री का पहला बायो बैंक है एनिमल स्टेम सेल का, जो कि हैदराबाद में ब्रिक के अंदर रखा जाएगा। मिजल्स रुबेला कैंपेन चलाया गया है, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लॉन्च द नेशनल जीरो मिजल्स रुबेला एलिमिनेशन कैंपेन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इंडियाज इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है कुछ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हम लोग, मैंने क्या सोचा है ना, ये जो पढ़ा रहा हूँ 25 to 26 पेजेस का पूरा मटेरियल है ये। अब इसमें भी अगर कुछ छुड़वा दूं ना तो वो फिर आपके फ्यूचर के साथ खेलना होगा। एंड आई विल नॉट डू एनीथिंग विच इज अनएथिकल। सो इफ यू वांट टू स्टडी स्टडी, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, बट दीज आर द थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडियाज एक्सटर्नल डेट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ याद रखना फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं है। टोटल एक्सटर्नल डेट हमारा कितना है? 736.3 बिलियन। कितना? 736.3 बिलियन डॉलर, ठीक है। एन इंक्रीज ऑफ 67.5 बिलियन। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हम कितना कर रहे हैं लोन लेने में? 10.1%। सिक्स्थ राउंड ऑफ इंडिया रेमिटेंस सर्वे रिलीज कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। टोटल रेमिटेंस कितना रिसीव हुआ है हमें? 118.7 बिलियन डॉलर, 118.7 बिलियन डॉलर। ऑलमोस्ट हमने डबल कर लिया है 2010-11 से। अब सुनो, लार्जेस्ट सोर्स हमें कहाँ से आता है रेमिटेंसेस का? हमारे जो इंडियन डायस्पोरा है, लोग कहाँ से पैसा भेजते हैं? यूएसए से, फिर यूएई से। आपको याद है मैंने एफडीआई बताया था, एफडीआई सबसे ज्यादा कहाँ से आता है? सिंगापुर से, है ना। याद रखना है सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एफडीआई कितना आया है ये रिकॉल करने की कोशिश करो। टॉप रिसीविंग स्टेट्स कौन से हैं? ऑफकोर्स महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, ठीक है। टॉप इकोनॉमीज जहाँ पे महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका। पर अगर आप एफडीआई में देखो तो वहाँ महाराष्ट्र था, दिल्ली था, है ना। सर यहाँ पे दिल्ली क्यों नहीं है? आपको मैं एक बात बताता हूँ। लोग बेसिकली क्या होते हैं ना, कुछ स्पेसिफिक जगह से बहुत जाते हैं और वहां पे भेजते हैं। महाराष्ट्र इज अ वेरी बिग स्टेट, तो वहां पे लोग जाते हैं, वहां से वहां पैसा आता भी है। अब दिल्ली में आप जितने भी देखोगे ना, दिल्ली में लोग आते हैं, यहाँ से बहुत कम लोग दुबई जाते हैं पैसा कमाने की, वहां से हम यहाँ पैसा भेजेंगे। क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये तीनों रिपोर्ट ही आरबीआई देता है, ठीक है। ग्लोबल इंडिसेज एंड रिपोर्ट्स नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। स्कीम्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने देखी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये करंट अफेयर्स डाइजेस्ट करके इसलिए कि इसमें जो अभी हमने अभी तक पढ़ा है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हम एक बार में क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हमने देख लिया, 15 वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन है, ठीक है। 35 ईयर से एज होनी चाहिए, ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हमने देख लिया। एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर है, टॉप सिटी इंदौर है। ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव हमने देख लिया, हंसलपुर गुजरात में लग रहा है। आइस क्लोज कर लो और ध्यान से सुनो। ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव के अंदर अगर आपको याद हो, सुजुकी ने एक बैटरी सिलेक्टेड व्हीकल बनाए हैं, है ना। बैटरी के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया जिसका नाम EVX रखा है, उसका नाम क्या है? ई विटारा। मोबाइल वोटिंग सबसे पहले कहाँ है? बिहार, है ना,
है ना, आइए ना हमारा बिहार में। सो बिहार 130th अमेंडमेंट एक्ट क्या है? प्रपोजल रिमूवल ऑफ पीएमसीएम, है ना, अगर 30 डेज कंजिक्यूटिव आप दूर हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, मतलब कस्टडी में है तो। इंडियन पोर्ट्स एक्ट रिप्लेस किया है बहुत पुराने एक्ट को। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, न्यू अप्रूव्ड यूनिट्स कहाँ है? उड़ीसा में 2, आंध्र प्रदेश में 1, पंजाब में 1। सेमीकॉन इंडिया 2025 वेन्यू कहाँ है? यशोभूमि द्वारका, न्यू दिल्ली। याद रखना, सेमीकॉन यशोभूमि द्वारका। ऑर्गेनाइजर मिटी एंड सेमी। बीएसएल पार्टनरशिप एरिक्सॉन, नोकिया, सिस्को, क्वालकॉम। याद रखना हम साथ साथ है से नोकिया भी इसमें। इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे 2 रिवर्स मैंने आपको बताया, द्री एंड टैंगोन टैलो रिवर्स। टाटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, लोकेशन शियोमी डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 700 मेगावाट। स्किल इंडिया मिशन आपको याद हो तो जुलाई 2015 में लॉन्च हुआ था। 15 जुलाई इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। स्वच्छ सर्वेक्षण में थीम रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, 3R है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। सिटी रैंकिंग्स में लखनऊ 3rd नंबर पे, आगरा 10th पे है, गाजियाबाद 11th पे। क्लीनेस्ट गंगा सिटी प्रयागराज है। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 की क्या है? मेकिंग इंडिया ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस। मैंने आपको पहले बताया था। डिजिटल इंडिया मिशन 10 ईयर्स कंप्लीट हुए, 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था। थीम थी पावर टू एम्पावर। स्मार्ट सिटीज एंड अमृत मिशन हमें पता है ये अर्बन सिटीज के लिए है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, यहां ध्यान से देखना। कंजर्विंग 7 मेजर बिग कैट्स, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर, प्यूमा। अब मैंने आपको बताया था 2 चीजें हमारे यहाँ नहीं है ना, जगुआर और पुमा। अब यहाँ 9 कंट्रीज, जो वहां पे एटसेट्रा था, यहाँ पे 9 कंट्रीज याद करो। अब देखो, भूटान, कंबोडिया, इंडिया, लिब्रिया, सुरीनेम, सोमालिया, कजाकिस्तान, इस्वातिनी, ग्यूनिया। क्या सर 9 कंट्रीज का नाम याद रखना जरूरी है? बेहद इंपॉर्टेंट है। भूल के जाओगे रोगे वहां बैठ के, ठीक। भूटान है, कंबोडिया है, इंडिया है, ठीक है, लिबेरिया है, सूरीनेम या लिब्रिया, सूरीनेम, सोमालिया, कजाकिस्तान, इस्वातिनी, गिनिया। कजाकिस्तान है याद रखना, किर्गिस्तान नहीं है। कजाकिस्तान। हमारा बहुत सारा जो होती हैं एक्सरसाइज वगैरह भी मेनली याद रखना, कजाकिस्तान इंपॉर्टेंट है थोड़ा। कजाकिस्तान, इस्वातिनी, गिनिया, सीरीनेम, सोमालिया, कंबोडिया, इंडिया, लिब्रिया, भूटान। स्टेट लिटरेसी हमने देख लिया है। संविधान हत्या दिवस जून 25। चेनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज हमने देख लिया है। हाँ, घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। घटम क्या है? घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब वो जो कानपुर है ना, वहां पे ये लगाया जा रहा है। अ जॉइंट वेंचर बिटवीन एनएलसी इंडिया लिमिटेड एंड यूपी पीआरवीएनएल, ठीक है। बस याद रखना कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, कानपुर। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट, इनिशिएटिव बाय मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीटेड। वेव समिट, ओहो, वेव समिट इज इंपॉर्टेंट। वेव समिट टू प्रमोट ऑरेंज इकोनॉमी, है ना, कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। याद रखना, रील रील बनाते हैं लोग, है ना, वेव की तरह नाचते हैं, तो याद रखना वेव की तरह जो नाचते हैं उनके लिए, क्रिएटर्स के लिए, ठीक है। ऑरेंज इकोनॉमी, मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, मुंबई में इसकी लोकेशन है। महाकुंभ ने पढ़ लिया। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, मतलब पंचायती राज बेसिकली पूछा जाता है ना। मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज के अंदर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए है। फ्रंट रनर से गुजरात एंड तेलंगाना, फुल अचीवर कोई भी नहीं है। अच्छा, एक और बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सारे याद होने चाहिए आपको, ठीक है। अगर कोई लिख सकता है सारे सस्टेनेबल गोल्स कमेंट सेक्शन में तो लिखो। सोशल प्रोटेक्शन डाटा पूलिंग एक्सरसाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। रिलेटेड रिपोर्ट क्या है? आईएलओ सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। लीड्स 2024 रिपोर्ट रिलीज बाय डीपीआईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 6th एडिशन था। स्टेट कौन से? उत्तराखंड, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। अच्छा, मेरी बात सुनो, यहाँ जो रिपोर्ट्स हैं इनको मैं ऐसे इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपके लिए रिपोर्ट्स की एक बढ़िया वीडियो आएगी जिसमें सारी रिपोर्ट्स कवर होंगी, है ना। तो अभी के लिए बस सुन लो। भाषणी मिशन पता है हमें। सोनमर्ग टनल, इसी को जेड मोरहे टनल कहते हैं, गंदरबल डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर। नमो ड्रोन दीदी 80% सब्सिडी वाला, याद है। क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया टोटल 11 है ना, ये रही, याद कर लो। मराठी, पाली, प्राकृत, असामीज, बंगाली, ये अभी ऐड हुई है। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया ये पहले से थी। रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन एस्टिमेशन पता है। की फर्स्ट इन इंडिया हमने पढ़ लिया है। बैगर फ्री सिटी कौन सी? इंदौर है, ठीक है। ऑर्गेनिक फिशरीज अपना सिक्किम है, नाबार्ड वाहन चला रहा है, ठीक है। बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल एग्री फूड मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ लगा है? मोहाली, चंडीगढ़ में। एआई पावर्ड आंगनबाड़ी कहाँ है? वधमा विलेज नियर नागपुर, महाराष्ट्र। आदि कर्मयोगी, मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स। समझ आ गया। डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी में आप पढ़ते हैं सिस्टम्स एंड नेवल एसेट्स, है ना। लोग कह रहे थे कि 1 साल का करंट अफेयर इतनी जल्दी कैसे कवर हो जाएगा। तो अगर आप क्वालिटी पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे पढ़ना पड़ता है। हमें अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ऐसे पढ़ना पड़ता है। बकवास पढ़नी है
12 घंटे का मैराथन देख के ही आपका कोई सिलेक्शन होगा? कभी नहीं होगा। सबसे पहले तो वॉइस को ध्यान से सुनो, है ना? ताकि आपके माइंड में, पता है कई कई बार क्या होता है, जब हम वहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं और हमें अपना याद नहीं आता है ना, हमने क्या याद किया था, हमें ना ये याद आता है कि सर ने वॉइस, उनकी आवाज़ याद आती है कि अच्छा इन्होंने ऐसे बोला था, तो हमें आंसर मिल जाता है। समझ आ रहा है? अब देखो, डीआरडीओ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, रेडोम्स, टेक्नोलॉजी फ्रॉम डीएमआरएल हैदराबाद ट्रांसफर टू बीएचईएल भेल जगदीशपुर फॉर इंडिजिनियस मिसाइल सिस्टम। ये डीएमआर 1700 स्टील क्या है, अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील, टेक ट्रांसफर टू जेएसपीएल अंगुल। ठीक है। अब ये है हसला स्टील, हाई स्ट्रेंथ स्टील है नवल शिप्स के लिए, टेक ट्रांसफर टू सेल भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, हमारा खुद का एयर डिफेंस वेपन सिस्टम बना रहे हैं, जो को डीआरडीओ ने टेस्ट किया है उड़ीसा की ऑफ कोस्ट पे। इसका की कंपोनेंट ये है कि मल्टी लेयर है इसके अंदर। ठीक है। जो बता रहा हूँ बस उतना याद रखो। इसको नाम दिया है पहले, इसके अंदर तीन चीजें हैं। एक तो है QRSAM, ठीक है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। दूसरा है VSHORADS, मतलब वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। थर्ड है हाई पावर्ड लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। ठीक है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? टाइप है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंडियाज लॉन्ग रेंज मिसाइल इसे कहते हैं। अग्नि 5 इंडियाज लॉन्ग रेंज, 5000 किलोमीटर तक ये जाता है। फीचर क्या है? 3 स्टेज है, सॉलिड फ्यूल, मोबाइल कैनिस्टर बेस्ड लॉन्च, न्यूक्लियर कैपेबल है, याद रखना अग्नि 5 इज न्यूक्लियर कैपेबल। मिशन क्या है? दिव्यास्त्र, सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ अग्नि 5 विद MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंट लीड टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। ठीक है। उसके बाद आता है परले मिसाइल। परले क्या है? टाइप है इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। अब जो भी इंडिजिनियसली डेवलप्ड है ना, इनके पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसमें पूछा ये जाता है कि सर बताओ ये सरफेस टू एयर है या सरफेस टू सरफेस है ना? तो याद रखना, दिस इज सरफेस टू सरफेस सॉलिड फ्यूल, क्वासाई बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 150 to 500 किलोमीटर, कैन कैरी दिस टू दिस केजी कन्वेंशनल और स्ट्रेटेजिक वॉरहेड। ये तो हाल है हमारे देश में। हम परले बना रहे हैं, हम अग्नि 5 बना रहे हैं। आज इंडिया कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम पीछे हैं, आज हर चीज में लीड करना चाहते हैं और कर रहे हैं बहुत जगह। तो याद रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में इंडिया की कोई तारीफ लिखी हो ना, तो वो गलत नहीं होगा, वो मोर और लेस ठीक ही होगा। अस्त्र मिसाइल, अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, अस्त्र, है ना? VBRAM, VB राम, डेवलपमेंट ज्वाइंटली बाय DRDO एंड द इंडियन एयरफोर्स। टेस्ट कहाँ किया गया है? सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम द तेजस एयरक्राफ्ट। तो इसको तेजस एयरक्राफ्ट से समझ लो, ये अपना एयरक्राफ्ट है, यहां से इसको लॉन्च करके टेस्ट किया गया है। MRSAM, ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल। यहाँ देखो SAM, सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है। DRDO एंड इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है। 70 किलोमीटर की इसकी रेंज है। अब यहाँ पे एक आता है प्रोजेक्ट 17 है, PYQ है, प्रोजेक्ट 75 PYQ है। ठीक है। प्रोजेक्ट 17 है नीलगिरी क्लास की, जो हमारी सबमरीन्स रही है उनकी बात है ये। कंस्ट्रक्शन ऑफ 7 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स, ओके ओके सॉरी, नीलगिरी क्लास की ये क्या है? गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं ये, की शिप्स हैं ये। INS नीलगिरी फर्स्ट है, उदयगिरी सेकंड है, एंड हिमगिरी, तारागिरी, विजयगिरी इसके इनका पार्ट है। प्रोजेक्ट 75 P75, कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 कलावरी क्लास स्कॉर्पियन डिजाइन सबमरीन्स। तो ये जो प्रोजेक्ट 17 है के साथ मैं इसको कंफ्यूज हो गया था, तो दिस इज 75 विच इज सबमरीन्स। फाइनल सबमरीन्स है INS वक्शीर इज द 6th एंड फाइनल सबमरीन ऑफ दिस क्लास। ठीक है। तो याद रखना, ये वक्शीर प्रोजेक्ट 75 के अंडर आती है। कलावरी क्लास की जो 6 स्कॉर्पियन डिजाइन है वो भी इसके अंडर आती है। अदर नवल एसेट्स, ठीक है, इनको आप एक बार आराम से देखना, नॉट अ, दिस इज नॉट अ सुपर साइंस, आराम से कर सकते हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेस, न्यूक्लियर एंड एक्सप्लोरेशन। ठीक है। चलिए, सो राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। अब राजस्थान में एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट बनाया गया, इसका नाम भी है RAP-7, थोड़ा याद रखना, रैप से राजस्थान 7। अचीवमेंट क्या है? बिकेम इंडिया 25th न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, ये 25th बना हुआ है, जो कि ग्रिड से कनेक्ट होगा। टोटल कैपेसिटी इसकी इसमें 25 रिएक्टर के साथ 88880 मेगावाट का है। ठीक है। इंडिजीनियस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है इसमें। अब जहां पे चीजें इंडिजीनियस आ जाती हैं, आत्मनिर्भरता की आ जाती है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है। आप समझिए, क्वेश्चन यूपीएससी वही पूछता है जो भारत को, या तो भारत की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, या तो भारत के लिए कोई अचीवमेंट है, या किसी में टॉप कर रहे हैं हम, कि टॉप लिस्ट में आए हैं। समझ आ रहा है? उस चीजों पे क्वेश्चन आने के चांसेस है। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन। अब ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में। थीम रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स, द स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसेंस
ऑर्गेनाइजर्स इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन इसरो एंड एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। मत्स्य 6000, अब ये मत्स्य 6000 क्या है? अच्छा, मत्स्य क्या आपको कुछ फील होता है कि मत्स्य क्या हो सकता है? समुद्र, ठीक है। अ डीप ओशन ह्यूमन साइंटिफिक सबमर्सिबल्स डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी अंडर द समुद्रयान प्रोजेक्ट। पंच मिशन एजेंसी नासा ऑब्जेक्टिव टू स्टडी हाउ द सन्स एटमॉस्फेयर ट्रांजिशंस इनटू द सोलर विंड। Three gorgeous Antarctic eye honor China. Type a telescope located at the Zhongshan Station in Antarctica. India's first underwater museum location निवाती रॉक्स। अच्छा, इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ है? अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, कहाँ है? निवाती रॉक्स। और ये कहाँ है? द वेंगुर्ला कोस्ट, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र। याद रखना इसे। साइंस, हेल्थ एंड मिसलेनियस इनिशिएटिव्स में क्या क्या है देखो। फर्स्ट इंडिजिनियस एमआरआई मशीन लगी है हमारी एम्स दिल्ली में, ठीक। जीन एडिटेड शीप बनाई गई है, इंडिया की पहली फर्स्ट जीन एडिटेड शीप है जो 30% उसके अंदर ज्यादा मसल मास है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है एग्रीकल्चर साइंसेज की, वहां पर ये बनाई गई है। लीड साइंटिस्ट इसमें थे प्रोफेसर रियाज अहमद शाह जी। किसान कवच, अब किसान कवच से ही पता लग रहा होगा एग्रीकल्चर क्रॉप वगैरह को कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। इंडिया फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम केमिकल एक्सपोजर, डेवलप्ड बाय ब्रिक इन स्टेम बेंगलुरु। गर्भ इनी दृष्टि, a data repository for material and infant health located at the Translational Health Science and Technology Institute, फरीदाबाद में, ठीक है। Sudan virus disease, of course. The WHO Uganda authorities confirmed a total of 14 cases. Not that much important. Other initiatives. विज्ञान धारा स्कीम, विज्ञान धारा स्कीम क्या है? कि इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी का, ठीक है। उसमें एक है समर्थ। देखो, विज्ञान धारा अलग है, समर्थ क्या है? एक इंक्यूबेशन प्रोग्राम है बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सी डॉट का। फायर सैट क्या है? अ गूगल प्रोजेक्ट यूजिंग सैटेलाइट इमेजरी एंड एआई फॉर रियल टाइम वाइल्ड फायर इनसाइट्स। कुछ पूछे या ना पूछे ये क्वेश्चन आएगा फायर सैट का, ठीक है। गूगल प्रोजेक्ट यूजिंग सैटेलाइट इमेजरी एंड एआई फॉर नियर रियल टाइम वाइल्ड फायर इनसाइट्स, तो याद रखना फायर सैट आग से, ठीक है। और गूगल बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स रिलीज हुआ है, इसको देखते हैं थोड़ा सा बढ़िया से। देखिए, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024, ठीक है। अब देखो, रिपोर्ट अब आई है, कंडक्ट किया होगा, ठीक है। रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? नवंबर 26। अब देखो, नवंबर 26 को हमारा लॉ डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे दोनों मनाया जाता है। मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 है, और उसमें भी टॉप पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है। एग प्रोडक्शन में अपने टॉप पे आंध्र प्रदेश है, और मीट प्रोडक्शन में टॉप पे वेस्ट बंगाल है, एंड वूल प्रोडक्शन में टॉप पे जम्मू कश्मीर नहीं है। बहुत लोग गलती करेंगे, राजस्थान है, ठीक है। Automatic Mission Plan 2047, Automatic Mission Plan 2047 launched by Minister of Heavy Industries. By 2030 इंक्रीज करेंगे अडॉप्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, ठीक है। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज आपके बेसिक्स इकोनॉमिक्स से है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसमें रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डीपीआईआईटी, ये अपना बेस ईयर है। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनको आप क्रोनोलॉजिकल वाइज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। ऐसे याद नहीं करना है, लेकिन ये सारी चीज में इसमें ये याद करना है। और ये जो सारी चीजें हैं ना, ये 40.27% है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के, ठीक है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग्स, टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं? यूएसए, यूके, इजराइल, सिंगापुर, कनाडा। सबसे ज्यादा स्टार्टअप यहाँ होते हैं। स्टार्टअप मतलब क्या होता है? नई नई कंपनियां यहाँ खुलती हैं। 3 सिटीज वर इंक्लूडेड इन टॉप 20। हमारे में कौन से सबसे टॉप पे? बेंगलुरु 10th पे है, न्यू दिल्ली 11th पे है, मुंबई 18th पे है, ठीक है। पॉलिसी फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस, अब ये कोर, ये वो हैं जहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं एमएसएमई से। तो डिजाइंड बाय नीति आयोग। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन 29%, 29% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है हमारा एमएसएमई सेक्टर, और एम्प्लॉयमेंट देता है 60% लोगों को, और 40% इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट इस एमएसएमई से होते हैं। अभी ये वाली जो डेफिनेशन है ना, रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन, इसको किया गया है। और पता है, यहां से 2024, 2025, 2026 हमेशा क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। तो माइक्रो इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं? जहां पे इन्वेस्टमेंट आप 2.5 करोड़ का करोगे और टर्नओवर 10 का, ठीक है। स्मॉल में 10 करोड़ का, और टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मीडियम में 125 करोड़, और टर्नओवर ज्यादा नहीं होना चाहिए 500 करोड़ से। तो ये है पूरा खेल, याद रखना। 2.5 से 10, 10 से 100, 125 से 500।
उसके बाद एनर्जी स्टैटिक्स इन इंडिया 2024-5 रिपोर्ट बाद में देखते हैं। नवरत्न स्टेटस किसे दिया गया है? अच्छा, नवरत्न महारत्न ये स्टेटस ना गवर्नमेंट कंपनीज को ही मिलता है, सिर्फ कभी भी प्राइवेट को नहीं मिलेगा, ये याद रखना। दूसरा, इसको डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज देता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ठीक है। IRCTC इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो है अपना, और दूसरा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन दोनों को मिला हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास महारत्ना कंपनीज हो गई है 14, नवरत्ना हो गई है 26, ठीक है। चलिए, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ है, जहां पे मोस्टली इसको रिलीज करता है हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे। अच्छा, जीडीपी हमारा कौन देता है हमें? यही निकालता है। गिनी कोएफिशिएंट डिक्रीज्ड एंड अर्बन रूरल एमपीसीई गैप डिक्लाइंड, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, इसको मोस्ट पे निकालता है। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी मोस्ट पे निकालते हैं। एनएसएसओ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन यूजुअल स्टेटस 15 ईयर्स एंड प्लस एज कितना है? 60.1%। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 68.2%। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो एंड यूजुअल स्टेटस 3.2%, ठीक है। तो ये चीज हमारे लिए जरूरी हो जाती है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आया भी था अभी रिसेंट में, तो इसको याद रखना। इंट्रोडक्शन ऑफ 2 जीनोम एडिटेड राइस, 2 नई जीनोम एडिटेड राइस की वेराइटीज मार्केट में आई हैं, इंट्रोड्यूस की गई हैं। क्या है ये? तो पहले तो है DRR राइस 100, इसको नाम है कमला। दूसरा का है पूसा DST राइस 1, ठीक है। अब देखो, जो ये कमला है, ठीक है, ये है डेवलप्ड बाय ICR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में। इसका नाम है सांबा मसूरी, ठीक है। ये नंबर की याद करने की नहीं है। जीन क्या है? साइटोकिनिन ऑक्सीडेज 2। अर्ली मैच्योर होगा, ड्रॉट टॉलरेंस होगा, हाई नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। क्या याद हुआ? याद नहीं हुआ तो रट्टा मारो। सेकंड अपने पास है पूसा DST राइस 1। ये क्या है? ICAR दिल्ली, इंडियन एग्रीकल्चर कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको बनाया है MTU 1010 ने, MTU 1010 ने, ठीक है। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज है? SDN1 जीनोम एडिटर। ड्रॉट एंड साल्ट टॉलरेंस कंटेन्स नो फॉरेन DNA, तो पूसा में कोई भी फॉरेन DNA नहीं है, याद रखना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमारी वीडियो का है जो एंड होता है, ठीक है। पासवर्ड मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, वहां से PDF डाउनलोड कर लेना। PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपके कमेंट सेक्शन में होगा, और साथ ही साथ आपके डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और अगर किसी ने करंट अफेयर को हम ऐसे कैसे कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले भी मैंने बताया था, आई बटन पे आपको मिला होगा लिंक, प्लीज उस वीडियो को वॉच कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, सेकंड पार्ट में क्या कवर करेंगे? इकोनॉमिक सर्वे, बजट और ISFR की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो, ये तीनों चीज एक साथ कवर करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट में हम क्या कवर करने वाले हैं? थर्ड पार्ट में हम कवर करेंगे रिपोर्ट्स और कमिटीज एक साथ। फोर्थ पार्ट में स्पोर्ट्स, अवार्ड्स और सब मिसलेनियस टॉपिक्स, ठीक है। और फिफ्थ में बहुत जल्दी लेबर लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक साथ आने वाले हैं, एक साथ 153 क्वेश्चन से उनको करेंगे विद टेक्निक्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। तो इसी तरीके से हम पूरा का